वेलकम टू कहानी यूनिवर्स। यहाँ हम फैंटेसी सिस्टम और कल्टीवेशन नॉवेल्स को हिंदी में समझते और एक्सप्लोर करते हैं। प्लॉट, वर्ल्ड बिल्डिंग और ट्विस्ट, सब कुछ क्लियर। लेट्स बिगिन द स्टोरी। डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के पर्पस के लिए है। नॉवेल के सभी कॉपीराइट्स उनके असली क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के पास हैं। हम कोई ओनरशिप क्लेम नहीं करते। अगर किसी राइट्स होल्डर को इश्यू हो, हम कंटेंट को रिमूव या मॉडिफाई कर देंगे। उसी समय जियानची स्पेस जो महसूस करता था कि जैसे वह टूट गया था, भी हिंसक रूप से कंपन करना शुरू कर दिया। कंपन की भयावहता बहुत बड़ी थी, जिससे लोगों को बेहद भड़क गया। अध्याय 306 अमर तालाब अंतरिक्ष विस्फोट, सभी शक्तियां खो जाती हैं। यहाँ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जियानची अंतरिक्ष विघटित होने वाला है? इस समय जियानची अंतरिक्ष में होंग्यू महान सम्राट, जो नौ जीवन के लिए रह चुके हैं, ने असहायता की भावना महसूस की जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जियानची अंतरिक्ष में प्रस्तुत दृश्य वास्तव में भयानक है। यहाँ तक अगर यह होंग्यू ग्रेट सम्राट जैसे एक शक्तिशाली महान सम्राट थे, तो इस समय वह अभी भी घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें संकट की एक मजबूत भावना भी महसूस हुई थी। शुरुआत में होंग्यू ग्रेट सम्राट ने भी सोचा कि यह अमर तालाब के अंतरिक्ष में अच्छे भाग्य के आसन जन्म में एक अद्भुत बदलाव था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जियानची स्पेस में बदलाव अधिक से अधिक तीव्र होते गए, होंग्यू महान सम्राट उसके दिल में संदिग्ध महसूस करने में मदद नहीं कर सके। इस अतुलनीय रूप से हिंसक झटकों के कारण होंग्यू महान सम्राट को उसके दिल के नीचे से एक विचार मिला। यह जियानची स्पेस है, जैसे कि यह सीधे विघटित होने वाला है। यह भावना इतनी मजबूत थी कि होंग्यू महान सम्राट इसे बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सका। ऐसी स्थिति कैसे हो सकती है? सामान्य स्थिति 23 के अनुसार फेरी पूल स्पेस में अमर मौका सौभाग्य की किरण कम होनी चाहिए, है ना? लेकिन मेरे दिल में भावना बहुत मजबूत है। होंग्यू महान सम्राट ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ गुप्त रूप से सोचते हुए चकमा दिया। यहाँ वर्तमान स्थिति वास्तव में असामान्य है। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट, शीर्ष पर खड़ा एक शक्तिशाली व्यक्ति, मदद नहीं कर सकता है, लेकिन संदेह की एक मजबूत भावना महसूस कर सकता है। इसी समय जियानची अंतरिक्ष में अन्य स्थानों पर दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस द्वारा सामना की गई स्थिति मूल रूप से होंग्यू महान सम्राट के समान है। इस मामले में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस ने यह महसूस किया, तो उनके दिलों में मजबूत संदेह सामने आया, क्योंकि इस तरह के एक बुरे दुनिया के माहौल के तहत उन्हें लगा कि पूरे परी तालाब की जगह पूरी तरह से ढह गई है। इस तरह वे वास्तव में नहीं जानते कि क्या चल रहा है, क्योंकि इस भयानक माहौल में जो दुनिया को नष्ट कर रहा है, चाहे जियानची अंतरिक्ष में सौभाग्य गिरने वाला है या नहीं, सम्राट की दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए उन्हें वास्तव में थोड़ा सा आत्मविश्वास नहीं है। वे नहीं जानते कि क्या चल रहा है, क्योंकि इस समय इसी तरह के विचार उनके दिलों में उभरे। मुझे लगता है कि यह बेहद भयानक दृश्य जियानची अंतरिक्ष की मुद्रा है जो पतन के बारे में है। बस इसके बारे में सोचें, एक बार अमर तालाब की जगह पूरी तरह से ढह जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यदि यह मामला है, तो क्या फेरी पॉन्ड स्पेस में खगोलीय अवसर सौभाग्य अभी भी मौजूद होगा? इस समय जब इस तरह के विचार दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के दिलों में पॉप अप हो गए, तो उनका मूड अचानक बहुत बुरा हो गया। आखिरकार अमर तालाब स्थान में प्रवेश करने में उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। यदि आप फेरी पॉन्ड स्पेस में सेलेस्टियल डीएओ अवसर का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर यह चीज प्रभावी रूप से नहीं बनाई जा सकती है, तो क्या इसके आसपास सब कुछ खाली नहीं होगा? इस तरह का परिणाम वह नहीं है जो वे देखने की उम्मीद करते थे। यह सिर्फ इतना है कि दिलो महान दुनिया में इन शीर्ष पावर हाउस के लिए इस बेहद खतरनाक वातावरण में खुद को बचाना उनके लिए आसान नहीं है। के रूप में अमर मौका की उस किरण के इंतजार के लिए सौभाग्य के नीचे आने के लिए यह अभी भी एक अज्ञात है। इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए इस समय कहने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं है। केवल कुछ शीर्ष पावर हाउस में उनके दिलों में कुछ समय पर था, लेकिन यह अभी भी बहुत धुंधला था, वास्तविक नहीं था, उतना स्पष्ट नहीं था जितना कि आम की भावना। इस मामले में मूल रूप से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। काफी समय तक इस स्थिति को बनाए रखने के बाद कुछ आश्चर्यजनक हुआ। एक बहरा गर्जना भड़क गई, थंडर की तरह जोर से शोर पूरी दुनिया में गूंजता हुआ। तब दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस जो कि शांति अंतरिक्ष में थे, इस समय उन्होंने एक अदृश्य तनाव महसूस किया और अचानक फट गए। यह तनाव उनके शरीर से फैलता है और यह बहुत विशाल है। संकुचन और संकुचन के बीच एक अतुलनीय रूप से राजसी और शक्तिशाली भयानक ऊर्जा भड़क गई और फिर एक धुंधली और अराजक दृश्य दिखाई दिया। विस्फोट! इस समय पूरे जियानची अंतरिक्ष पूरी तरह से विस्फोट हो गया था। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? अमर तालाब का स्थान बस इस तरह से पूरी तरह से फट गया। ऐसी स्थिति क्यों हुई? यह वह दृश्य नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैंने सौभाग्य की इस किरण को नहीं देखा है। फेरी पूल स्पेस पहले टूट गया था। यह पूरी तरह से लाइन से बाहर है जो अपेक्षित था। इस समय होंग्यू महान सम्राट अराजकता के बीच में खड़े थे और उनके चेहरे पर नुकसान की एक असंबद्ध भावना दिखाई दी। वास्तव में इस समय यह निश्चित रूप से केवल 10 हॉनफेंग महान सम्राट नहीं थे जिन्होंने अत्यधिक अनिच्छा की ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई। क्योंकि मुझे यह बात कैसे कहनी चाहिए, अब सम्राट गिरने वाली दुनिया के सभी शीर्ष पावर हाउस जो जियानची अंतरिक्ष में रहते हैं, उनका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। इसे सीधे और स्पष्ट रूप से रखने के लिए यह परिपूर्ण स्थान में परी रोड अवसर के सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना है। लेकिन अब फेरी रोड के लिए उन्होंने जो सौभाग्य की उम्मीद की थी, वह नीचे नहीं आया है, लेकिन फेरी पूल स्पेस पहले फट रहा है। ऐसी परिस्थितियों में यह कहना झूठ होगा कि वे अपने दिलों में नहीं खो गए थे। यह सिर्फ यह बात है कि इस बात को कैसे कहा जाए। इस समय होंग्यू ग्रेट सम्राट की हानि की भावना निस्संदेह सम्राट की महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस की तुलना में अधिक मजबूत है। आखिरकार होंग्यू महान सम्राट ने 9 जीवन काल जीते हैं। दिलो ग्रेट वर्ल्ड में आमतौर पर स्वीकृत बयान के अनुसार होंग्यू महान सम्राट इस सड़क पर समाप्त हो गए हैं। शाश्वत महान सम्राट और युनशी महान सम्राट के लिए एक 7वें जीवन से बच गया है और दूसरे ने 8वें जीवन जिया है। उनके पास अभी भी बफर की एक निश्चित डिग्री है। लेकिन होंग्यू महान सम्राट के लिए जो 9 जीवन जीते हैं, वह शाश्वत तबाही का सामना करता है, जो निस्संदेह आसन है। हालांकि इससे पहले तुमयांग ने जिस सड़क को लिया, वह होंग्यू ने महान सम्राट को आशा की एक झलक दी। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? होंग्यू महान सम्राट के लिए वह हमेशा मानते हैं कि जो सड़क यांग ने अब ली है, वह एक नया शुरुआती बिंदु नहीं है, लेकिन नींव में वृद्धि। अध्याय 307 होंग्यू महान सम्राट का अनुमान। लेकिन फिर भी ये यांग के प्रदर्शन को देखने के बाद होंग्यू महान सम्राट मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके दिल में बहुत उम्मीद है। इस बिंदु पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। आखिरकार सख्ती से ये यांग की लड़ाकू शक्ति इतनी मजबूत हो सकती है जब वह केवल एक जीवन के लिए रहता था। होंग्यू महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रहते हैं, दिलो महान दुनिया में सबसे गंभीर स्वर्गीय सम्राट हैं।
क्या अधिक है, होंग्यू महान सम्राट एक साधारण चरम महान सम्राट नहीं है। दो चरम महान सम्राटों हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट को लें, उदाहरण के लिए उनकी ताकत भी बहुत मजबूत है। लेकिन जब यह होंग्यू महान सम्राट के साथ तुलना करने की बात आती है तो स्पष्ट रूप से अभी भी एक बड़ा अंतर है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में होंग्यू महान सम्राट अभी भी तुयांग द्वारा अचानक पराजित किया गया था। होंग्यू महान सम्राट पर इस घटना का प्रभाव वास्तव में बहुत अच्छा था। यह ठीक है कि ये यांग के प्रदर्शन के कारण है कि होंग्यू महान सम्राट को एक समस्या का एहसास हुआ, अर्थात वह अभी तक महान सम्राट बनने की सड़क पर चरम स्तर तक नहीं पहुंचा है। बेशक पहले से होंग्यू ग्रेट सम्राट के रूप में उन्होंने स्पष्ट रूप से सोचा था कि वह वास्तव में महान सम्राट की सड़क पर चरम पर नहीं गए थे। इस तरह की अनुभूति इसे बस और स्पष्ट रूप से डालने के लिए वास्तव में होंग्यू महान सम्राट को इससे कुछ उम्मीदें देखी गईं। आखिरकार पिछली परिस्थितियों में वह पहले से ही 9 जीवनकाल जी चुका था। यदि वह ये यांग के मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है तो क्या इसका मतलब यह है कि दिलवो दुनिया में आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि वह 9 जीवन तक रह सकता है, अन्य 10 पहलुओं से तोड़ा जा सकता है? यदि यह मामला है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इस तरह इसका मतलब है कि वर्तमान होंग्यू महान सम्राट अभी भी टैप करने की काफी क्षमता है। बेशक इस तरह का एक बयान अब सिर्फ एक अक्कल है। यह एक विचार और विचार है जो होंग्यू महान सम्राट के दिल से उभर रहा है। यह सिर्फ इतना है कि भले ही होंग्यू महान सम्राट को अपने दिल में ऐसा विचार हो, वास्तव में इस समय होंग्यू महान सम्राट जो हमेशा शांत और शांत रहे हैं, अभी भी एक बेहद बुरे और हैरान मूड में थे। अब अमर तालाब का स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गया है और विशाल ऊर्जा फटने के साथ दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस सभी को इस अतुलनीय शक्तिशाली ब्लास्टिंग बल द्वारा अचानक बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यह एक साधारण प्राणी है तो यह निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा और इस तरह के एक शक्तिशाली आतंकवादी बल के सामने दफन हो जाएगा। लेकिन इस बार जो लोग अमर तालाब की जगह में प्रवेश करते थे वे सभी दिलो महान दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनमें से सबसे कमजोर पहले से ही अर्ध सम्राट स्तर पर पहुंच गया है। यह इस कारण से ठीक है कि दिलो महान दुनिया में अधिकांश शीर्ष पावर हाउस इस तरह के भयानक विस्फोट बल से बच गए। यहाँ तक अपनी वर्तमान स्थिति में वे बहुत शर्मिंदा लग रहे थे, लेकिन कम से कम उनकी मृत्यु नहीं हुई। इस समय होंग्यू महान सम्राट का राज्य भी बहुत बुरा है और यहाँ तक उसके मुंह का कोना नशे में लाल रक्त के साथ बह रहा है। इस क्षण में यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट और दिलवो महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस, चाहे वे कितने भी धीमा क्यों न हो, वे सभी को एक समस्या का एहसास हुआ है। यह जियानची अंतरिक्ष विस्फोट है। इस समय से जियानची अंतरिक्ष पूरी तरह से मौजूद है। कहने के लिए एक बात है, इस समय उनका मूड थोड़ा चकित है, क्योंकि वे बिल्कुल नहीं समझते हैं अमरपूल स्पेस में सौभाग्य की किरण अभी तक नहीं गिरी है, लेकिन अमरपूल की जगह इस तरह से क्यों फट गई। इस स्थिति ने उन्हें वास्तव में समझ से बाहर कर दिया और वे बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तव में इस तरह के विचार और विचार इस समय दिलो दुनिया में साधारण पावर हाउस नहीं है जो इस तरह से सोच रहे हैं। यहाँ तक हिंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और यहाँ तक होंगू महान सम्राट जैसे महान सम्राट भी, उनके दिमाग में ऐसे विचार भी अनैतिक रूप से उभरे। वे यह भी पता नहीं लगा सकते थे कि क्या चल रहा था। जाहिर है इस जानकारी के अनुसार इस बार अमर तालाब की जगह के खुलने के बाद संभावना के कारण अमर डाओ सौभाग्य को छोड़ने के लिए एक मौका होगा। लेकिन अब अमर तालाब का स्थान फट गया है और अब मौजूद नहीं है। यह कहना है अब से दिलो महान दुनिया में कोई अमर तालाब स्थान नहीं होगा। लेकिन फेरी पॉन्ड स्पेस में निहित आकाशीय अवसर सौभाग्य को कहां से मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि यह जियानची अंतरिक्ष के विस्फोट के साथ गायब हो गया? यह कहने के लिए कि दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस में से होंग्यू महान सम्राट निस्संदेह सबसे खोया हुआ है। अब जबकि होंग्यू महान सम्राट बेहद हैरान थे, उनका रंग अचानक बेहद बदसूरत हो गया। सच कहूं तो होंग्यू ग्रेट सम्राट यह नहीं मानता है कि फेरी रोड का सौभाग्य परिपूर्ण स्पेस के पतन के साथ फैल जाएगा, क्योंकि ऐसा बयान वास्तव में बहुत निरर्थक है। होंग्यू महान सम्राट बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा कुछ होगा। आखिरकार अंतिम विश्लेषण में अमर अवसर सौभाग्य जैसी चीजों में होंग्यू महान सम्राट के दिल में एक अतुलनीय पवित्र और उदात्त स्थिति है। वह पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था कि परी रोड का सौभाग्य इतनी आसानी से फैल जाएगा। यहाँ तक जब अमर तालाब में अंतरिक्ष अभी गिर गया तो यह प्रदर्शित करने वाली शक्ति वास्तव में भयानक थी। लेकिन फिर भी होंग्यू महान सम्राट को विश्वास नहीं था कि बिखरने की शक्ति का स्तर अमरपूल स्थान में सौभाग्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। हालांकि अगर यह मामला है तो फेरी पॉन्ड स्पेस में निहित आकाशीय अवसर गुड फॉर्चून कहाँ गया था? इस समय जब यह विचार होंग्यू ग्रेट सम्राट के दिल में आया तो उसकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक गया। उसी समय एक आकृति होंग्यू महान सम्राट के दिमाग में पॉपअप हुई। इस आंकड़े का मालिक स्वाभाविक रूप से कोई और नहीं है बल्कि ये यांग है, रहस्यमय और ठंडा ये यांग। जब होंग्यू के महान सम्राट का आंकड़ा अनजाने में होंग्यू महान सम्राट के दिल में दिखाई दिया, एक बेहद पागल और अविश्वसनीय विचार भी उनके दिमाग में उभरा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही फेरी पॉन्ड स्पेस में सेलेस्टियल चांस गुड फॉर्चून का अधिग्रहण कर चुका है? उद्धरण चिन्ह। होंग्यू महान सम्राट इस तरह बड़बड़ाया और फिर पूरा व्यक्ति ट्रांस की स्थिति में गिर गया। थोड़ी देर के बाद महान सम्राट ने भी निराशा की भावना महसूस की। हालांकि इस समय उनके दिल में अनुमान पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस समय होंग्यू महान सम्राट वह इस अनुमान के बारे में बहुत निश्चित था। इस बिंदु के बारे में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, यह पूरी तरह से महान सम्राट के दिल में विचार है। अध्याय 308 बिखरे हुए अमर अवसर सौभाग्य। और जैसे ही अमर तालाब का स्थान पूरी तरह से ढह गया, दिलो ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस भी अमर तालाब के बिखरने वाले स्थान से बाहर हो गए। वर्तमान स्थिति वास्तव में इस तथ्य के बराबर है कि फेरी पॉन्ड स्पेस पूरी तरह से गायब हो गया है। ये यांग, ताओयाओ और दिलवो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के रूप में वे बाहर गिरने के बाद वे सीधे दिलवो महान दुनिया में गिर गए। उन्होंने दिलवो महान दुनिया की बेहद परिचित सांस महसूस की, लेकिन उनमें से ज्यादातर बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे। आखिरकार इस तरह का एक अनुभव उनके लिए वास्तव में दुर्लभ है। पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया। यहाँ तक होंग्यू के महान सम्राट जो 9 जीवन के लिए रहते हैं ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है। सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में अकेले अन्य शीर्ष पावर हाउस को जाने दें। आखिरकार यह एक दुनिया का पतन है और जियानची अंतरिक्ष का स्केल सिस्टम अभी भी इतना पूर्ण और भव्य है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में कई शीर्ष पावर हाउस की नजर में जियानची अंतरिक्ष सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड की तुलना में अधिक पारलौकिक और भव्य है। यह बिंदु वास्तव में फेरी पॉन्ड स्पेस के पतन के कारण पृथ्वी बिखरने वाले दृश्य से देखा जा सकता है। लेकिन अभी कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब जब 990 अमर तालाब का स्थान ढह गया है तो यह एक पूर्वगामी निष्कर्ष है। वर्तमान स्थिति के तहत अमर तालाब की जगह में शीर्ष पावर हाउस को जो बनाता है वह यह है कि अमर तालाब का स्थान चला गया है, इसलिए अमर तालाब के स्थान में निहित अमर डीओ अवसर अच्छा है कि फॉर्चून कहाँ गया? यह सवाल उनके दिमाग में आया और इससे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिला। आखिरकार इस बार अमर तालाब स्थान में प्रवेश करने वाले उनमें से सबसे मौलिक उद्देश्य अमर तालाब के अंतरिक्ष में निहित अमर डीओ अवसर के सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करना है।
नतीजतन अमर तालाब का स्थान पहले ही ढह गया है, लेकिन अमर अवसर सौभाग्य से नहीं उतरा है। इस परिणाम ने दिलो महान दुनिया के शीर्ष पावर हाउस को हैरान कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि क्या चल रहा था और ऐसा क्यों हुआ। ऐसी परिस्थितियों में दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस सभी जगह बिखरे हुए थे। उनके अपने विचार थे, लेकिन वे यह नहीं बता सकते थे कि क्यों। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। सम्राट की गिरती दुनिया के ये शीर्ष पावर हाउस बाहर भेजे जाने के बाद सम्राट की गिरती दुनिया के हर कोने में बिखरे हुए थे। होंग्यू महान सम्राट की तरह वे पहले से ही अपने दिलों में कुछ अनुमान लगा चुके हैं। यह सिर्फ इतना है कि सम्राट की दुनिया में अधिकांश शीर्ष पावर हाउस के लिए यह मामला अभी भी उन्हें बहुत हैरान करता है, क्योंकि वे वास्तव में नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। इस समय ताओ याओ ने ये यांग का अनुसरण किया और दी लुओ ग्रेट वर्ल्ड में भी दिखाई दिए। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। इस तरह के एक पूर्ण पैमाने पर प्रणाली के साथ जियानची अंतरिक्ष पूरी तरह से इस तरह से ढह गया है। इस समय तक ताओ याओ अभी भी उसके चेहरे पर एक बेहोश ट्रांस दिखने में मदद नहीं कर सकते थे। यह बस उसके नियंत्रण से बाहर है। इससे पहले ताओ याओ ने अमर तालाब की जगह में बहुत सारे लाभ प्राप्त किए। इस बिंदु के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यद्यपि टर्मिनल वेदी पर प्राप्त ताओ को अमर क्यूई की तुलना तुयांग के साथ नहीं की जा सकती है, अगर इसकी तुलना होंग्यू महान सम्राट और अन्य के साथ की जाती है तो यह अभी भी एक निश्चित डिग्री के लिए तुलनीय है। टर्मिनल वेदी के नीचे आने वाले दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस के लिए उनके पास टर्मिनल वेदी पर जाने की योग्यता भी नहीं थी। इस मामले में उनके और ताओ के बीच एक बड़ा अंतर है। लेकिन जियानची अंतरिक्ष में ताओ याओ की भावनाओं को काफी गहरा कहा जा सकता है। इस बिंदु के बारे में इसके खिलाफ बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। अब जब अमर तालाब का स्थान उस तरह ही नष्ट हो गया है तो यह दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है, यहाँ तक ताओ याओ के लिए भी। इस तरह एक परिपक्व स्थान अपने आप में एक बड़ी अनिश्चितता है। आखिरकार दिलो महान दुनिया CEFB मुख्य दुनिया है। इसकी तुलना में जियानची अंतरिक्ष को एक अधीनस्थ दुनिया के रूप में माना जाता है। अधीनस्थ दुनिया का पैमाना और स्तर अब मुख्य दुनिया से भी बड़ा है। यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अंत तो यदि आप इस पहलू से इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक समझ से बाहर नहीं है कि परी तालाब का स्थान अंत में ढह गया। आखिरकार एक अधीनस्थ मामूली दुनिया के रूप में इस तरह के बड़े पैमाने पर प्रणाली के साथ यह अंततः सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड की मुख्य दुनिया के साथ एक प्रतिकारक प्रभाव पड़ेगा। जब ये यांग ने ताओ याओ को यह कहते हुए सुना तो उसके मुंह के कोने पर एक बहुत ही सपाट मुस्कान दिखाई दी। इससे पहले ये यांग ने दुनिया को एक उच्च दृष्टिकोण से देखा। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग ने जियानची अंतरिक्ष के विनाश की प्रक्रिया के दौरान दूसरों की तुलना में अधिक चीजें देखी। यह इस कारण से ठीक है कि ये यांग बहुत सारी चीजों को समझते हैं। ये लैंग, क्या अमर तालाब की जगह में मौका सौभाग्य की किरण आप पर गिर गई? जब वह पहले जियानची अंतरिक्ष में थी, हालांकि इस तरह के विचार और अनुमान ताओ के दिल में पॉपअप हो गए, लेकिन उस समय स्थिति बहुत जरूरी थी। ऐसी परिस्थितियों में अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। तो उस समय भले ही ताओ याओ को पहले से ही उसके दिल में कुछ अनुमान थे, उसने उस जरूरी स्थिति में इसके बारे में तुयांग से नहीं पूछा। लेकिन अब वे सभी जियानची अंतरिक्ष से बाहर आ गए हैं और स्थिति शांत हो गई है। इसके अलावा ताओ याओ को हमेशा उसके दिल में संदेह था। तो ताओ याओ ने यांग से सीधे पूछा, आपको यांग से एक सटीक उत्तर प्राप्त करने की उम्मीद है? वास्तव में फेरी पॉन्ड स्पेस में फेरी रोड के सौभाग्य का हिस्सा भी आप पर गिर गया है। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी। जब उन्होंने ताओ से ये शब्द कहा तो ये यांग के चेहरे पर मुस्कान लोगों को एक अथाह एहसास दे रही थी। ताओ याओ तुयांग के शब्दों से भ्रमित थे। वह वास्तव में समझ में नहीं आया। फेरी पॉन्ड स्पेस में निहित आकाशीय अवसर सौभाग्य गिर गया है और इसका एक हिस्सा उन पर गिरता है। ऐसा कब हुआ, उसे क्यों नहीं पता था? ये लैंग, यहाँ क्या हो रहा है? ताओ याओ ने ये यांग को देखा और एक टकटकी में पूछा। टर्मिनल वेदी में अमर क्यूई का एक हिस्सा आपके शरीर में ले जाया गया है। वास्तव में जब अमर क्यूई का यह हिस्सा आपके शरीर में प्रवेश करता है तो यह फेरी पॉन्ड स्पेस में निहित अवसर की किरण के बराबर होता है जो आप पर गिरता है। ये यांग ने अब इस मामले की विशिष्ट स्थिति को समझा है। वैसे भी ये यांग को इस बार अमर तालाब स्थान में प्रवेश करने से सबसे अधिक लाभ होगा। अध्याय 309 सबसे बड़ा विजेता। अगर हम कहते हैं कि जब वह जियानची अंतरिक्ष में पहले था तो वह यांग ने उसके दिल में क्या बनाया था, यह सिर्फ एक अनुमान था। लेकिन अब जियानची अंतरिक्ष पूरी तरह से ढहने के बाद कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग ने पहले से ही अपने दिल में समझा था कि फेरी पॉन्ड स्पेस में निहित आकाशीय अवसर सौभाग्य वास्तव में टर्मिनल वेदी से परिलक्षित होता है। जब ये यांग, ताओ याओ और दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस ने वेदी के लिए शांत और रहस्यमय पथ का अनुसरण किया तो उनमें से प्रत्येक के पास एक बहुत ही रहस्यमय एजमार्क था। और ये तथाकथित रहस्यमय छाप कहने की जरूरत नहीं है, अधिक सटीक रूप से वे एक तरह की पहचान है। ये यांग को एक उदाहरण के रूप में ले लो। ये यांग फिनिश वेदी तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिसने इस प्रतियोगिता में ये यांग को एक अनूठी स्थिति दी थी। फिनिश लाइन वेदी पर चढ़ने के बाद ये यांग ने इससे बहुत बड़े लाभ प्राप्त किए। बेशक होंग्यू महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और ताओ याओ और वांचू महान सम्राट जो बाद में आए, उन्होंने जो लाभ प्राप्त किए वे स्वाभाविक रूप से बहुत विशाल थे। बाद में आने वाले दिलो दुनिया के शीर्ष पावर हाउस सहित। यद्यपि वे टर्मिनल वेदी पर चढ़ने के लिए पात्र नहीं हैं, भले ही टर्मिनल वेदी के नीचे पीला फ्यूटन वे बैठने के लिए पात्र हैं, यह अमर अवसर के सौभाग्य के एक हिस्से को ले जाने के बराबर है। और यह अब स्थिति है। ये यांग के विचार में जहां तक मामले का संबंध है, इसका मतलब यह नहीं है कि परिपूल की जगह के ढहने के बाद फेरी पूल स्पेस में निहित आकाशीय अवसर गुड फॉर्चून गायब हो गया। वास्तव में इससे पहले फेरी पूल स्पेस में सेलेस्टियल चांस गुड फॉर्चून पहले से ही सम्राट लुओ वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस पर गिर गया है जिन्होंने परिपूल स्पेस में प्रवेश किया था। यह सिर्फ इतना है कि उस समय दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस उनके दिलों में यह नहीं जानते थे। और इस प्रक्रिया में क्योंकि टर्मिनल वेदी पर पहुंचने का क्रम अलग है, हर किसी को यहाँ जो लाभ मिलता है वह समान नहीं है। ये यांग के शब्दों में यह तथाकथित अमर क्यूई स्थानांतरण दर है। क्योंकि ये यांग टर्मिनल वेदी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें जो लाभ प्राप्त हुए वे निस्संदेह सबसे महान हैं। अब ये यांग जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश करने का सबसे बड़ा विजेता बन गया है। लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन सभी चीजों को छांटने के बाद ये यांग ने उसके मुंह के कोने पर एक बहुत सपाट मुस्कान दिखाई। उन्होंने सिर्फ ताओ से सभी विचारों और अनुमानों को कहा जो उनके दिल में पॉपअप हुआ। यांग ने जो कहा उसे सुनने के बाद ताओ याओ एक विशाल सुस्ती में गिर गया। निस्संदेह ये यांग के बयान का ताओ पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। आखिरकार इस प्रक्रिया में ताओ याओक्सिन के विचार वास्तव में होंगू महान सम्राट के समान हैं। इस बिंदु पर इसके बारे में बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। और यह अब स्थिति है। ये यांग के शब्दों को सुनने के बाद ताओ वास्तव में उसके दिल में हैरान था। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। ये लैंग, इस तरह से क्या हम सभी को परिपूर्ण स्थान से बहुत लाभ मिलते हैं? थोड़ी देर के बाद ताओ याओ ने अभी भी एक हैरान चेहरे के साथ यांग से यह कहा।
बेशक तथ्य की बात के रूप में जब हमने अमर तालाब के स्थान में प्रवेश किया तो हमने अंत में वेदी के लिए शांत मार्ग पारित किया और जैसे जैसे अमर क्यूई में डालना जारी रहा हमारे शरीर एक निश्चित सीमा तक बदल गए। यहाँ तक मेरी राय में जब हमने इस परिपूर्ण स्थान में प्रवेश किया और उस एकांत पथ पर चले गए तो इस तरह की परिवर्तन प्रक्रिया पहले से ही अगम्य रूप से आगे बढ़ने लगी है। ये यांग ने उन परिवर्तनों के बारे में सोचा जो उसके साथ हुए जब वह उस एकांत रास्ते पर अकेले चल रहा था जिसके कारण ये यांग उसके दिल में समान अनुमान लगाते थे। वैसे भी इस समय ये यांग के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या अधिक है, ताओ के सामने ये यांग खुद को कुछ भी कवर करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब ये यांग ने इस विषय के बारे में बात की तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने दिल में सभी चीजों को व्यक्त किया। ये लैंग, शुक्र है कि मैं अभी भी आकाशीय मौका सौभाग्य के लिए तत्पर हूँ जो जल्द ही उतरने के लिए अमर तालाब की जगह में निहित है। मुझे इसके लाभ की उम्मीद नहीं थी, हम पहले ही इसे प्राप्त कर चुके हैं। लोग इतने कीमती हैं जब वे खुद को नहीं जानते हैं। यदि दिलो ग्रेट वर्ल्ड में अन्य शीर्ष पावर हाउस को यह खबर मिलती है तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि वे अपने दिलों में क्या सोचेंगे। एक यूरो 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 यूरो। यह सुनने के बाद कि ये यांग ने क्या कहा ताओ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी जो काफी अपरिवर्तनीय लग रहा था। और इस समय ताओ याओ वास्तव में उसके दिल में हैरान था। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है और अब जियानची अंतरिक्ष पूरी तरह से ढह गया है। भले ही आप यांग और ताओ याओ ने कहा कि इस समय सच है या कुछ और, यह ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये लैंग, हम इस समय इतने लंबे समय से जियानची स्पेस में रहे हैं और हम नहीं जानते कि लिंगलोंग और अन्य लोगों के साथ क्या हुआ। जैसा कि ताओ याओ अलग व्यक्ति के स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति है, उसके पास स्वाभाविक रूप से उसके मन की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं है। अंतिम विश्लेषण में ताओ याओ की भावनाओं को अभी हैरान कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि जब जियानची अंतरिक्ष के समान स्तर का एक स्थान रह गया था तो ताओ पर प्रभाव बहुत अच्छा था। इसके अलावा ताओ याओ खुद भी फेरी पॉन्ड स्पेस में निहित आकाशीय अवसर के बारे में बहुत चिंतित हैं। इसने ताओ याओ के दिल को इस मामले के लिए मजबूत उम्मीदों से भरा बना दिया। यह इन कारणों से ठीक था कि ताओ के मिजाज के झूलों में अभी इतना तीव्र था। अभी के लिए कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ताओ की क्षमता के साथ उसे स्वाभाविक रूप से भावनाओं को विनियमित करने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब ताओ के पास एक छोटा बफर था, उसने पहले ही अपनी बेहद हैरान भावनाओं को समायोजित कर लिया था। इस समय ताओ याओ ने ये यांग को देखा और उसके दिल में चिंताओं के बारे में पूछा। आखिरकार उन दोनों ने अमर तालाब की जगह में प्रवेश किया, वह बहुत छोटा नहीं था। इस अवधि के दौरान यह अज्ञात है कि क्या भाग्य के 9 नायक के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। इसी समय यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि के दौरान दिलो महान दुनिया में कोई विशेष परिवर्तन हुआ था या नहीं। इस समय जब ताओ याओ इस पहलू के बारे में बात कर रहा था तो वह अपने चेहरे पर चिंता का संकेत दिखाने में मदद नहीं कर सकती थी। चिंता मत करो, दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस ने एक साथ अमर तालाब की जगह में प्रवेश किया है, इसलिए शुरू से ही चिंता करने या डरने के लिए कुछ भी नहीं है। अध्याय 310 उपहार। आखिरकार इन सभी शीर्ष विशेषज्ञों के बाद अमर तालाब की जगह में प्रवेश करने के बाद यह इस स्तर पर ऐसे विशेषज्ञों के बिना दिलो महान दुनिया के बराबर होगा। यह सिर्फ इतना है कि ताइवा, कैंगो, लिंगलोंग और अन्य किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। बेशक इसके अलावा शाओकाई और यूनजी, सौभाग्य के 9 नायक के बीच उनकी ताकत को शीर्ष पर माना जा सकता है। क्या अधिक है, वहाँ लिंगजी, ताओ याओ है। मेरा मानना कि आप देख सकते हैं कि लिंगजी की क्षमता कितनी महान है ना? जब ये यांग ने ताओ याओ को यह कहते हुए सुना तो उसके मुंह के कोने पर एक बहुत सपाट चकली थी। जाहिर है इस मामले पर ये यांग उसके दिल में काफी शांत थे और नहीं सोचा था कि कोई बड़ी समस्या होगी। उसने कहा, टोंगो महान सम्राट, वह मेरे द्वारा जल्दी हार गया था। यह टोंती महान सम्राट 010, ताइवा, लिंगलोंग और अन्य की तुलना में अधिक मजबूत है। हम शीर्ष पावर हाउस सभी अमर तालाब स्थान में थे, लेकिन टोंगी के महान सम्राट ने इस तरह के पराजित तरीके से अमर तालाब की जगह छोड़ दी और दिल वो महान दुनिया में लौट आए। ऐसी परिस्थितियों में ये लैंग, क्या आपको लगता है कि यह टोंती महान सम्राट एक अप्रत्याशित चर बन जाएगा? इस समय जब उसने इन शब्दों को कहा तो ताओ याओ के चेहरे ने चिंता का संकेत दिखाया। इस मामले पर उस टोंटी के महान सम्राट के लिए कुछ भी करना मुश्किल होना चाहिए। आखिरकार इस बार दिल वो महान दुनिया में अमर दाव के सौभाग्य पर यह अमर तालाब के अंतरिक्ष में अमर दाव के सौभाग्य से कुछ अलग है। अमर दाव अवसर सौभाग्य जो अमर तालाब की जगह में दिखाई देता है, उसे हमारे जैसे शीर्ष पावर हाउस की आवश्यकता होती है जो खुद के लिए इसके लिए लड़ता है। हालांकि दिलो महान दुनिया में अमरता सौभाग्य की संभावना प्राप्त करने का तरीका अलग है। 2-7-2-7-2-7 है। नियम भी बहुत स्पष्ट हैं। शाओकाई, यूनजी, लिंगजी और अन्य 9 भाग्यशाली नायक प्रतिस्पर्धा करने के लिए हैं। हमारे यिन और यांग पवित्र भूमि के लिए पहले से ही 3 भाग्य नायक हैं। इस बार कुल 9 भाग्य नायक हैं और हमारे यिन और यांग पवित्र भूमि ने पहले से ही उनमें से 3 पर कब्जा कर लिया है। इस मामले में यह कहा जा सकता है कि हमने एक बड़ा फायदा उठाया है। टोंगी के महान सम्राट के रूप में वह दिलुओ की महान दुनिया में अमरता सौभाग्य की संभावना के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, लेकिन वास्तव में जाने के लिए वास्तव में केवल एक ही रास्ता है। वह अपने संप्रदाय के नीचे टोंगियों की पवित्र भूमि है जो भाग्य के नायक की भर्ती कर सकती है, और भाग्य के नायक की ताकत वह भर्ती करता है जिसमें प्रतिस्पर्धा की एक निश्चित डिग्री होनी चाहिए। जहां तक पहलू का सवाल है, हमारे पास यिन और यांग पवित्र भूमि पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। इससे पहले बस शाओकाई और यूनजी के पास पहले से ही बहुत प्रतिस्पर्धा थी। अब लिंगजी के अलावा अगर उम्मीदें खराब नहीं है तो दिलुओ महान दुनिया में अमरता और सौभाग्य की संभावना के लिए प्रतिस्पर्धा अंततः हमारे यिन और यांग पवित्र भूमि के हाथों में आ जाएगी। इस बारे में बात करते हुए ये यांग ने उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान की थी। ये यांग के विचार में यह मामला अग्रिम में गुणात्मक होने के बराबर है। क्या अधिक है, जिन लोगों का मैंने ऊपर विश्लेषण किया है, इसके अलावा एक और बिंदु है जो भी काफी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मैं समझ सकता हूं कि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में निहित अमर सौभाग्य ने अभी तक इसके लिए लड़ना शुरू नहीं किया है, इसलिए भले ही टोंगी के महान सम्राट परियों के पूल की जगह से पहले हमारे मुकाबले वह इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। जहां तक पहलू का सवाल है, अभी भी मेरे दिल में बहुत विश्वास है। बेशक इस पहलू के अलावा वास्तव में एक संभावना है। यही कारण है कि टोंगी के महान सम्राट अमेरिकी शीर्ष पावर हाउस की अनुपस्थिति का लाभ उठाएंगे और मौत की तलाश के लिए कुछ सक्रिय चीजें करेंगे। यह सिर्फ इतना है कि अगर वह वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करता है तो अब से महान सम्राट लुओ वर्ल्ड में टोंगी के महान सम्राट के रूप में ऐसा कोई चरित्र नहीं होगा। ये यांग के मुंह के कोने पर तिरस्कार का एक घिनौना था। उन्होंने महसूस किया कि अगर यह जीव महान सम्राट काफी स्मार्ट था तो उन्हें इस तरह की बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। बेशक ताओ की बुद्धिमत्ता के साथ निश्चित रूप से वह तुरंत समझ गई थी कि ये यांग का क्या मतलब है। आखिरकार जब दिलो ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस ने अमर तालाब की जगह में प्रवेश किया तो दिलो महान दुनिया में एक ऐसी स्थिति थी जहां कोई महान सम्राट नहीं था, या इसे और अधिक सटीक रूप से रखने के लिए यह महान सम्राट वैक्यूम की स्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में टोंती महान सम्राट की महान दुनिया में इतने लंबे समय तक लौट आए।
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि टोंगयू ग्रेट सम्राट सम्राट की महान दुनिया में एकमात्र महान सम्राट स्तर के बिजली घर के बराबर है। इस तरह कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि क्या टोंगी स्वर्गीय सम्राट इस समय कुछ बेहद पागल चीजें करेंगे। यदि यह टोंती महान सम्राट लाभ के लिए लालची है तो यह वास्तव में एक छिपा हुआ खतरा है, और यह यांग के दिल में एकमात्र चिंता है। दिलो महान दुनिया में अमर मौका के सौभाग्य के लिए यांग ने इसे बिल्कुल भी दिल से नहीं लिया। आखिरकार सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने का यह अवसर यहाँ है। इस बिंदु के बारे में अपने आप में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट की दुनिया में अमर अवसर के सौभाग्य के लिए प्रतियोगिता में यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट, अनंत महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अन्य शक्तिशाली महान सम्राट इस नियम और आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। टोंग्यू महान सम्राट का उल्लेख नहीं है। इसलिए शुरुआत से ही ये यांग ने विश्वास नहीं किया कि टोंगो महान सम्राट की ताकत के साथ वह इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। यह बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग के विश्लेषण को सुनने के बाद ताओ के चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति भी बहुत कम हो गई है। ये लैंग, अगर यह मामला है तो चलो यिन और यांग पवित्र भूमि पर वापस आ जाओ। हालांकि बोलते हुए इस जीव के महान सम्राट की संभावना बेवकूफ चीजें करने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर वह वास्तव में साधारण से कुछ करना चाहता है तो हम इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकते। आखिरकार ताओ अभी भी 4.3 में इस मामले को लेकर बहुत चिंतित था। कोई भीड़ नहीं है, मेरे पास यिन और यांग पवित्र भूमि पर लौटने से पहले आपके लिए एक उपहार है। ये यांग ने अपने सिर को हल्के से हिलाया जब उन्होंने ताओ से ये शब्द कहा तो यांग के चेहरे पर मुस्कान ने लोगों को एक अतुलनीय रहस्यमय भावना दी। ताओ याओ एक पल के लिए दंग रह गया। उसने कुछ पहेली के साथ ये यांग को देखा और कुछ समय के लिए यह नहीं समझा कि इन शब्दों से यांग का क्या मतलब है। आखिरकार इस अवधि के दौरान ताओ याओ ये यांग के साथ रह रहे हैं, इसलिए ताओ याओ ने कभी नहीं सोचा था कि यांग खुद को क्या उपहार देगा। क्या अधिक है, उसने अभी भी इस महत्वपूर्ण क्षण में खुद को एक उपहार दिया जिसने उसे उसके लिए और भी अधिक समझ से बाहर कर दिया। ये लैंग, आप मुझे क्या उपहार देने जा रहे हैं? मुझे बहुत रहस्यमय लग रहा है। अध्याय 311 अमर क्यूई मूल हड्डी को मॉइस्चराइज करता है। इस समय यहाँ तक चतुर ताओ भी इसका पता नहीं लगा सका। जब उसने ये यांग से पूछने के लिए अपना मुंह खोला तो ताओ याओ के खूबसूरत चेहरे ने अतुलनीय जिज्ञासा का एक नजर दिखाया। मैं आपको एक मौका देने जा रहा हूँ, सौभाग्य। मैं इस मौके के साथ सौभाग्य के साथ देखना चाहता हूँ क्या आपकी ताकत को टुकड़ी के ऊपर एक स्तर तक उठाया जा सकता है। यह दिलो महान दुनिया में उल्लिखित अमर क्षेत्र में भी है। ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी और जब उसने इन शब्दों को बोला तो ये यांग ने अपना हाथ उठाया और ताओ की ओर हल्के से सिर हिलाया। ये यांग के कार्यों के बाद ये यांग की उंगलियों से एक रहस्यमय प्रकाश का पता चला था और उसके बाद कहने के लिए और कुछ नहीं था। बेहद शुद्ध अमर क्यूई सिर्फ ये यांग द्वारा प्रेषित किया गया था। फिर ताओ की भौहों के साथ उन सभी ने कियुशान में डाला। इस दृश्य को देखकर ताओ ने तुरंत अतुलनीय झटके दिखाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये यांग वास्तव में इस समय इस तरह का कदम रखेंगे। 31 हालांकि ताओ पहले से ही तुयांग द्वारा पूरी तरह से विजय कर चुका था। जब उसने ये यांग के कार्यों को देखा था तब भी वह पूरी तरह से स्थानांतरित हो गई थी। नहीं, ये लैंग, अमर क्यूई भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या अधिक है, अमर क्यूई के आशीर्वाद के साथ आपके पास ऐसी शक्तिशाली शक्ति है। आपको केवल इसे अपने आप को अच्छी तरह से परिष्कृत करने की आवश्यकता है। ये लैंग की योग्यता के साथ आपकी ताकत निश्चित रूप से उच्च स्तर तक बढ़ने में सक्षम होगी। मुझ पर इसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ताओ याओ बेहद हैरान था, लेकिन उसके दिल में विरोध की भावना थी। तुम यांग को ऐसा करने से रोकना चाहते थे। चलो मत, क्योंकि मैंने अमरता सौभाग्य की इस किरण को आयात करने के लिए चुना। आपके लिए मेरे पास स्वाभाविक रूप से अपने विचार हैं। इसके अलावा हम दोनों के बीच संबंध के साथ क्या हमें अभी भी इन चीजों की परवाह करने की आवश्यकता है? यह सिर्फ परिपूल के अंतरिक्ष में निहित अमरता का सौभाग्य है। यह सम्राट की महान दुनिया में निहित अमरता के सौभाग्य के लिए लंबा समय नहीं लगेगा। हमारे यिन एंड यांग होली लैंड साइड पर 3 भाग्यशाली नायक हैं। इस प्रतियोगिता में इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने पहले से ही एक महान फायदा उठाया है। यह हमारा फायदा है। यहाँ तक अगर हम एक कदम पीछे हटते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वास्तव में यिन एंड यांग होली लैंड की लड़ाई में सम्राट की लैंडिंग की दुनिया में अमर अवसर के लिए अच्छे भाग्य के लिए हार गए हैं, क्योंकि यह कहने के लिए एक बात है, इस समय मैंने क्या किया यह वास्तव में एक प्रयोग है। इस बारे में बात करते हुए ये यांग के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। वास्तव में इस समय इस कारण का हिस्सा है कि ये यांग ने ऐसा किया था कि तुम यांग अपने दिल के नीचे से ताओ को पूरा करना चाहते थे और उसे पारगमन के ऊपर एक दायरे में अपनी ताकत बढ़ाने में मदद करते थे। अन्य कारण के रूप में इस समय यांग ने ताओ से क्या कहा, ठीक उसी तरह वह इस मामले का उपयोग एक छोटे से प्रयोग करने के लिए करना चाहता था। ये यांग यह देखना चाहते थे कि क्या उनके शरीर के सभी अमर क्यूई को ताओ के शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या उनका अमर क्यूई पुनर्जीवित होगा। ये यांग के लिए यह सवाल स्पष्ट रूप से बहुत आकर्षक है। हालांकि ऐसा करने से ये यांग की ताकत में गति को धीमा करने की संभावना है, लेकिन ये यांग ने वास्तव में अपने दिल में इस बात की परवाह नहीं की। वैसे भी अपनी खुद की स्थिति के बारे में ये यांग खुद को सबसे अच्छा जानते हैं। उसका वर्तमान क्षेत्र अभी भी बहुत कम है। यह कहा जा सकता है कि अभी भी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कमरा है और यह ये यांग का सबसे बड़ा लाभ है। कॉम्बैट पावर के वर्तमान मुद्दे के लिए ये यांग की अपनी स्थिति वास्तव में बहुत खास है। विशेष रूप से अलौकिक शक्ति को 256 बार से गुना करने के बाद यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस वृद्धि की ताकत वास्तव में बहुत बढ़िया है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग वास्तव में इस समय इस छोटे से प्रयोग को पूरा करना चाहते हैं। वह देखना चाहता था, उसके बाद उसने ताओ को अपने शरीर में सभी अमर क्यूई दिया, क्या एक नया अमर क्यूई फिर से अपने शरीर में पैदा होगा। ये यांग के दिल में वास्तव में एक कारण है कि इस तरह के विचार पॉप अप करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान अमर क्यूई के परिवर्तन की गति की प्रगति को ताओ याओ और सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में सभी शीर्ष पावर हाउस की तुलना में पूरी तरह से अधिक कहा जा सकता है। इस बिंदु के बारे में सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। उदाहरण के रूप में ताओ याओ, होंगयू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट और युनशी महान सम्राट को लें। जब उन्होंने परिपूल के स्थान में एकांत पथ में एक निश्चित मात्रा में अमर क्यूई प्राप्त किया और अंत में वेदी पर अमर क्यूई तुरंत चल रहा था, शरीर में बह रहा था। हालांकि यह कहा गया है कि बहुत समय बीत चुका है, इस बात को कैसे कहें, ये यांग के साथ तुलना में ताओ याओ, होंगयू महान सम्राट और अन्य द्वारा प्राप्त अमर क्यूई की मात्रा बहुत कम है। इस तरह इतने लंबे समय के बाद भी वे जो कर सकते हैं वह मूल रूप से अपने स्वयं के मेरिडियन के बीच काम करने के लिए अमर क्यूई का मार्गदर्शन करना है। लेकिन ये यांग अलग है। बेशक केवल ये यांग इस स्थिति को उसके दिल में सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये यांग समझते हैं कि उनके शरीर में पेश किए गए अमर क्यूई की मात्रा काफी बड़ी है और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह ताओ याओ, होंगयू महान सम्राट से दूर है और अन्य लोग तुलना कर सकते हैं। इस तरह जब ये यांग अपने शरीर में अमर क्यूई का संचालन करते हैं तो यह निश्चित रूप से अपने शरीर में मेरिडियन के संचालन के रूप में सरल नहीं है।
वास्तव में इस अवधि के दौरान ये यांग ने पहले ही एक और स्तर हासिल कर लिया है। यह सही है, ये यांग पहले से ही मेरिडियन के 690 से अमर क्यूई को रूट की हड्डियों को पोषण देने के बिंदु पर बह चुके हैं। रूट बोन को नम करने के लिए अमर क्यूई का उपयोग करने के बाद ये यांग ने इससे बहुत लाभ प्राप्त किया। लेकिन अब यह कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग के दिल में ऐसे विचार होंगे। कैरेट जोड़ कैरेट जोड़ क्यूई और रक्त जड़ की हड्डी से आते हैं, क्योंकि जड़ की हड्डी को अमर क्यूई द्वारा नम कर दिया गया है। ये यांग जानना चाहते हैं क्या उसकी हड्डी अमर हड्डी में बदल गई है। बेशक ये यांग ने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि उसकी अपनी हड्डियां अमर हड्डी बन सकती हैं। उसके लिए जब तक अमर क्यूई द्वारा रूट की हड्डी को उबाल दिया जाता है, तब तक अमर क्यूई को फिर से नस्ल कर सकता है। तब तक यह सबसे बड़ा लाभ है। कहने के लिए एक बात है, इस समय ये यांग को पता नहीं है कि क्या ऐसा होगा। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए अब जबकि इस तरह के विचार ये यांग के दिल में सामने आए हैं, तो उसे यह देखने के लिए कि क्या इस तरह की चीज काम कर सकती है, उसे परीक्षण करने के लिए ठोस कार्रवाई करनी होगी। इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये यांग ने इस समय ऐसा किया। और ताओ ने यह भी गहराई से महसूस किया कि ये यांग का दृढ़ संकल्प ये यांग के शब्दों से था। तो इस क्षण में ताओ गतिहीन रहा, बस लाल आंखों से ये यांग को घूर रहा था। अध्याय 312 अमर क्यूई दर्ज करें, कारावास को तोड़ने का प्रयास करें। इस समय ताओ याओ बहुत स्थानांतरित हो गया था। हालांकि ताओ याओ ने अपने पूरे शरीर और दिमाग को तू यांग पर डाल दिया है, लेकिन आपने ताओ को अब यांग ने जो दिया वह पारगमन सौभाग्य का अवसर है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह वजन वास्तव में बहुत भारी है। सत्ता का पीछा करने के साथ ताओ याओ का जुनून बहुत मजबूत है, लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में वास्तव में यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है कि यांग के लिए ताओ याओ का प्यार और भी अविस्मरणीय हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, शुद्ध अमर क्यूई की धाराएं यांग की उंगलियों से उत्तेजित हुई। बस इसे इस तरह से ताओ याओ के शरीर में स्थापित करते हुए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग के शरीर में अमर क्यूई बहुत विशाल है। न केवल विशाल बल्कि अशुद्ध भी। जब वह पहले अमर तालाब की जगह में थी, तो ताओ याओ ने एकांत पथ और टर्मिनल वेदी में बहुत सारे लाभ प्राप्त किए। यहाँ संदर्भित लाभ निश्चित रूप से अमर क्यूई के लाभ हैं। उस समय ताओ याओ अभी भी उसके दिल में बहुत शालीन था, यह सोचकर कि उसने परी तालाब की जगह में जो कुछ भी प्राप्त किया वह वास्तव में बहुत अभिमानी था। लेकिन अब जब ये यांग ने अपने शरीर में विशाल अमर क्यूई को ताओ के शरीर में लगातार डाला, तो ताओ याओ को एहसास हुआ कि फेरी पूल स्पेस में ये यांग की फसल उससे कहीं अधिक थी। दोनों के बीच यह कहा जा सकता है कि वे समान स्तर पर नहीं हैं। यह कथन बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं है। कम से कम ताओ ने झटके का एक अवर्णनीय भावना महसूस की जब ये यांग लगातार राजसी अमर क्यूई में डूब गए। ऐसी परिस्थितियों में ताओ याओ के दिल को पूरी तरह से भावना और सदमे से भरा जा सकता है। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकती थी तुम यांग ने अमर तालाब के अंतरिक्ष में इतने अमर क्यूई को कैसे प्राप्त किया। यह इतना अविश्वसनीय है कि ताओ याओ इस पर विश्वास नहीं कर सकता। यदि यह कहा जाता है कि पहले अमर तालाब की जगह में ताओ याओ द्वारा प्राप्त अमर क्यूई की कुल मात्रा एक छोटी धारा के स्तर के बारे में है, तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इसकी तुलना में अमर तालाब के अंतरिक्ष में ये यांग द्वारा प्राप्त अमर क्यूई एक विशाल महासागर है। जैसे जैसे समय बीतता गया, तुम यांग ने ताओ के लिए शुद्ध अमर क्यूई का परिचय जारी रखा, और ताओ ने यह भी सोचा कि अमर क्यूई उसने अमरपुर स्थान में प्राप्त किया था बस नगण्य था। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, और अंत में अज्ञात समय के बाद ये यांग की उठी हुई बाह अंत में सीमित हो गई। तू यांग के बाद अपने शरीर में शुद्ध अमर क्यूई को ताओ के शरीर में ऐसे अकल्पनीय साधनों के माध्यम से डाल दिया। ये यांग ने अपने दिल में कमजोरी की एक बहुत मजबूत भावना महसूस की। आखिरकार इस समय ये यांग की हरकतें खुद से समय निकालने के लिए पूरी तरह से बराबर हैं। ये यांग के ऐसा करने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है। एक को ताओ याओ को पूरा करने में मदद करना है, और दूसरा यह है कि ये यांग तियानजियो के प्रयोग को करना चाहते हैं। ताओ ने अचानक अमर क्यूई की इतनी बड़ी मात्रा का अधिग्रहण करने के बाद यह लाभ स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा है। इस समय ताओ याओ ने स्थिति का फायदा उठाया है और एक बहुत ही विशेष राज्य में प्रवेश किया है। लेकिन इस समय तू यांग ने ताओ याओ को इस विशेष राज्य में प्रवेश करते हुए देखा, उसके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। क्योंकि ये यांग को पता है कि अमर क्यूई उसके शरीर में पहले जमा हुआ था, इस कारावास को तोड़ना स्पष्ट रूप से मुश्किल है। ताओ के लिए यह थोड़ा अलग है, क्योंकि ये यांग के साथ तुलना में ताओ की स्थिति स्पष्ट रूप से बदतर है। आखिरकार जियानची अंतरिक्ष में ताओ याओ द्वारा प्राप्त अमर क्यूई की मात्रा की तुलना तू यांग के साथ नहीं की जा सकती है। अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। यदि ये यांग अभी भी पारगमन के ऊपर के दायरे से 30 कदम दूर है, तो इस समय ताओ याओ के शरीर में जमा अमर क्यूई के आधार पर वह शायद अभी भी पारगमन के ऊपर दायरे से 80 या 90 कदम दूर है। यहाँ तक व्यापक अंतराल। लेकिन अब जब ये यांग ने अपने शरीर में सभी अमर क्यूई को ताओ याओ के शरीर में डाल दिया, तो स्थिति थोड़ी अलग है। ये यांग के दृष्टिकोण से ताओ याओ की वर्तमान स्थिति के साथ, शायद उसे एक निश्चित समय देने की स्थिति के साथ, फिर ताओ याओ का पक्ष वास्तव में इसके साथ एक नए दायरे में भागने में सक्षम हो सकता है। वास्तव में कहने के लिए एक बात है, ये यांग के लिए वह वास्तव में उम्मीद करता है कि ताओ वो वर्तमान कारावास के माध्यम से टूट सकता है और अपनी ताकत के दायरे से पारगमन तक टूट सकता है। ये यांग के लिए उसके दिल में विचार बहुत सरल हैं। अब ये यांग को मत देखो, यह लोगों को बहुत कमजोर एहसास देता है, लेकिन वास्तव में ये यांग की इच्छाशक्ति बहुत दृढ़ है। किसी को पता होना चाहिए कि किसी के शरीर में सभी अमर क्यूई का मार्गदर्शन करना अपने आप में एक बहुत ही भयानक चीज है। साधारण पावर हाउस के लिए ऐसी चीज बस अकल्पनीय है, लेकिन अब ये यांग ने ऐसा पागल काम किया है। और जब तुम यांग ने ऐसा किया, तो उसका शरीर बेहद खाली था। लेकिन इस स्थिति में भी ये यांग ने अभी भी अपने स्वयं के शरीर को अतुलनीय रूप से मजबूत और तन्मय इच्छाशक्ति के साथ नियंत्रित किया और कमल की स्थिति जमीन पर बैठ गई। इस समय ये यांग एक अत्यंत कमजोर अवस्था में वास्तव में एक बहुत ही विशेष स्थिति में प्रवेश करने के बराबर है। ये यांग ने इस तरह के एक विशेष रूप से विशेष स्थिति में अंदर देखा। अपने शरीर में बदलावों को देखने के बाद उन्होंने अमर क्यूई को आयात किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह परिवर्तन वास्तव में अद्भुत है। इसे भी दयनीय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मुझे इस बात का वर्णन कैसे करना चाहिए? यदि यह कहा जाता है कि ये यांग के शरीर में अमर क्यूई या आध्यात्मिक क्यूई पहले भी शानदार था, तो इसे एक विशाल महासागर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इस समय ये यांग के शरीर में जीवन शक्ति से भरा विशाल महासागर एक विशाल महासागर में बदल गया है। रेगिस्तान। विशेष रूप से इस तरह का एक बदलाव जाओ अच्छा है, बहुत कम समय में पूरा हो गया था। इस तरह दुर्घटना बहुत अचानक लग रही थी। हालांकि इस प्रक्रिया में ये यांग आखिरकार एक नेता थे और यह सब उनके नेतृत्व में किया गया था, इसलिए ये यांगली ने पहले से ही इस तरह के परिणाम की आशंका जताई थी। यह ठीक इस वजह से था कि ये यांग इस समय आश्चर्यचकित नहीं थे। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियों में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि ये यांग पहले से ही आंतरिक दृष्टि की एक बहुत ही विशेष स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन उन्होंने सीधे उस स्थान का निरीक्षण नहीं किया जहां उन्होंने अमर क्यूई या आध्यात्मिक क्यूई संग्रहित किया था। बेशक इस तरह की जगहें इसे कुंद करने के लिए मेरिडियन और युआनहेल यांग हैं।
क्या यांग ध्यान देता है निस्संदेह अधिक गहराई से है। इस प्रक्रिया के दौरान वह हर समय जो ध्यान देता है वह उसके शरीर में जड़ की हड्डी है। अध्याय 313 एक नई यात्रा। इस समय ये यांग की आंतरिक दृष्टि के तहत वह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसकी अपनी हड्डियां जेड के रूप में सफेद हैं और यद्यपि आध्यात्मिक क्यूई समाप्त हो गई है, यह एक शानदार प्रभामंडल का उत्सर्जन करता है। हड्डी बहुत घनी होती है, गोलाई की भावना से भरी होती है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये यांग के दृष्टिकोण से उसकी हड्डियां बहुत सुंदर दिखती हैं। ऐसी तस्वीर देखने के बाद ये यांग उसके दिल में एक बेहोश आकर्षण महसूस करने में मदद नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये यांग ने पाया कि रहस्यमय प्रकाश जो उसकी शुद्ध सफेद जेड हड्डियों से उत्तेजित था, अधिक से अधिक क्रिस्टल स्पष्ट हो गया और जीवन की एक राजसी सांस रहस्यमय प्रकाश से बाहर निकली। इस समय हालांकि ये यांग के शरीर में आत्मा ऊर्जा पूरी तरह से सूख गई थी, उसका राज्य बहुत कमजोर लग रहा था। लेकिन इस क्रिस्टल क्लियर रूट बोन से बाहर निकलने वाले जीवन सार ने यांग को बहुत ताजा महसूस किया। और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब ये यांग ने इस दृश्य को देखा तो उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय इस तरह की स्थिति वास्तव में अद्भुत है। यांग इस समय यद्यपि आध्यात्मिक क्यूई सूखा था, जड़ की हड्डी से उभरने वाला जीवन सार सब कुछ ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त था। 417 ठीक उसी तरह ये यांग की लोड्स की स्थिति यहाँ बैठी थी और मुझे नहीं पता कि यह कब तक बीत चुका है। अचानक ये यांग का शरीर थोड़ा हिल गया। इसके तुरंत बाद ये यांग की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उन्होंने पहली बार ध्यान केंद्रित किया। तब ये यांग ने पाया कि मिस्ट के किस्में उसकी जड़ की हड्डियों के ऊपर से बाहर निकल गईं। यह धुंध मोटी नहीं है, यह सिर्फ एक धुंध है। लेकिन जब ये यांग ने धुंध के इस निशान को देखा तो उसका दिल अचानक बेहद उत्साहित हो गया। निश्चित रूप से जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अमर क्यूई द्वारा पोषित होने के बाद मेरी जड़ की हड्डी बिगड़ गई है। इससे पहले मेरी जड़ की हड्डियां साधारण हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। लेकिन अमर क्यूई द्वारा कल्पना और उठाए जाने के बाद यह नश्वर हड्डी विकसित हुई है और एक उज्ज्वल अमर हड्डी में विकसित हुई है। यह वास्तव में असाधारण है। अमर हड्डी में सांस की सांस एक साधारण आध्यात्मिक क्यूई नहीं है। यह अमर क्यूई है, अतुलनीय अमर क्यूई। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमर क्यूई की यह किरण मेरे शरीर से मेरी जड़ की हड्डी से कल्पना की जाती है। यह अर्थ ABFG बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वर्तमान परिवर्तन मेरे शरीर मेरी जड़ की हड्डियों के बराबर है जो एक परी खजाने में बदल गए हैं। हालांकि अमर खजाना भूमि जो मेरे शरीर में विकसित हुई है वह अब दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में धर्म चरण के साथ कुछ भी नहीं है। अमर तालाब के अंतरिक्ष में अमर अवसर सौभाग्य। लेकिन यह अंत में एक अद्भुत बदलाव है। शुद्ध अमर क्यूई को अपने शरीर में लगातार बढ़ते हुए यांग के चेहरे पर मुस्कान अधिक से अधिक हर्षित लग रही थी। इस समय ये यांग वास्तव में बहुत खुश थे क्योंकि एक चीज जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह था कि इस बार उन्होंने सही दांव लगाया था। यह एक अधिक सटीक बयान है, अर्थात जब तुम यांग ने ज़ियानची अंतरिक्ष में अमर क्यूई की संख्या का अधिग्रहण किया जो कि ताओ होंग्यू महान सम्राट और सम्राट की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस को पार कर गया, यह यांग के लिए खोले गए एक नए दरवाजे के बराबर है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग ने तार्किक रूप से कई चीजों को पूरा किया। और जब ताओयाओ होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस अभी भी अमर क्यूई चला रहे हैं और उनके शरीर में मेरिडियन के साथ बह रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यांग एक नए मंच पर पहुंच गए हैं। इस कदम का मतलब है कि ये यांग ने इस चरण को पार कर लिया है, अपने शरीर में अमर क्यूई को चला रहा है, अपनी जड़ की हड्डी में प्रवेश कर रहा है। हालांकि रूट बोन को पोषण देने के लिए अमर क्यूई को जुटाने के लिए ये यांग के लिए समय बहुत लंबा नहीं है, लेकिन अमर क्यूई का प्रभाव स्वर्ग विकृत है, या जैसा कि ये यांग ने उम्मीद की थी, परिपूर्ण स्थान में अमरता की किरण सौभाग्य है, अपने शरीर पर गिर गया। बेशक एक अधिक सटीक बयान हो सकता है। हालांकि जो यांग ने ताओयाओ का उल्लेख किया था उसमें पहले कुछ सामग्री थी। उदाहरण के लिए फेरी पॉन्ड स्पेस में अमर मौका का सौभाग्य पहले ही विभाजित हो चुका है और यह फेरी पॉन्ड स्पेस में प्रवेश करने वाले शीर्ष पावर हाउस में गिर गया है। हालांकि विभेदित अमर मौका सौभाग्य में प्राथमिकताएं और प्राथमिकताएं हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यांग ने अमरता सौभाग्य का सबसे बड़ा मौका प्राप्त किया। इसे बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है और यह भी यांग को बहुत संतुष्ट करता है। यह अब स्थिति है क्योंकि ये यांग को पता है कि इस तरह के बदलाव की तुलना अन्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती है। वास्तव में जैसा कि ये यांग ने उम्मीद की थी, सौभाग्य अमरता का सबसे बड़ा मौका तू यांग पर बहुत प्रभाव पड़ा। कम से कम जब ताओयाओ होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस अमर क्यूई के साथ अपनी जड़ें नहीं उठा सकते थे, तो यांग ने पहले ही एक कदम आगे कर दिया था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बस इस पर भरोसा करना यांग के लिए एक बड़े अंतर से उन्हें पार करने के लिए पर्याप्त है। और अब तुम यांग, जब उसने अपनी खुद की हड्डियों को अमर गर्भधारण के साथ बढ़ा दिया तो यह बहुत बड़ा लाभ केवल दिखाई देने लगा है। यह ठीक है क्योंकि ये यांग पहले से ऐसा अनुमान लगा चुके हैं, इसलिए इसे सत्यापित करने और लागू करने पर भी ये यांग को उनके दिल में पर्याप्त आत्मविश्वास है। यह अब स्थिति है, ये यांग ने अपने शरीर में सभी अमर क्यूई को ताओयाओ के शरीर में डाल दिया, जिससे उसके शरीर में परी ऊर्जा खाली हो गई और लगभग थकावट की स्थिति में गिर गई। लेकिन यह सिर्फ एक मंच का अंत है क्योंकि ये यांग के लिए एक और ब्रांड नई शुरुआत पहले ही एक यात्रा पर शुरू हो गई है। इस समय उनके शरीर में क्रिस्टल क्लियर और जेड जैसी जड़ की हड्डियां सांस पोषण जड़ की हड्डियों के विकास के साथ विकसित हुई। इस संबंध में यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यह ये यांग का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ऐसी परिस्थितियों में ठीक उसी तरह जैसे ये यांग ने खुद को अभी कहा, उसकी जड़ की हड्डियों के विकास के साथ उसका शरीर मौलिक रूप से बदल गया है। विशाल परिवर्तन। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये यांग का शरीर एक कीमती शरीर में विकसित हुआ है। इसे बस और स्पष्ट रूप से रखने के लिए यह परी खजाना भूमि की ओर विकसित हो रहा है। हालांकि यह कहा जाता है कि एक वास्तविक परी खजाने की जगह में विकसित होने में लंबा समय लगेगा, लेकिन फिर भी यह बहुत असामान्य है। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, वर्तमान तू यांग की पहले से ही जड़ें हैं, और यह एक साधारण जड़ नहीं है बल्कि एक परी जड़ है। यह वही है जो यांग मान है। अब सभी घटनाक्रम तब भी जा रहे हैं जैसा उन्होंने इसमें एक पूरी नई यात्रा देखी है। अध्याय 314, क्या ताओ केवल एक ही बन जाएगा? निम्नलिखित अवधि में इस क्षेत्र में एक करामाती ने इसे ढांक दिया। ये यांग की जानबूझकर कार्रवाई के तहत वह ताओ याओ से अलग हो गया था। ताओ याओ ने इस समय पूरी तरह से एक बहुत ही विशेष राज्य में प्रवेश किया है, जैसे कि ये यांग के लिए इस समय उनका राज्य भी बहुत खास है। वे दोनों एकाग्रता की एक बहुत ही रहस्यमय स्थिति में गिर गए। जब तू यांग ने ताओ के शरीर में राजसी और शुद्ध अमर क्यूई को उस विशेष तरीके से पेश किया, ताओ याओ के लिए यह मदद उसे स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी थी। इस मामले में मूल रूप से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये यांग के नौ और ताओ के एक संयोजन ने स्पष्ट रूप से ताओ को एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचा दिया। इस समय ताओ इस महत्वपूर्ण बिंदु पर लगातार प्रयास कर रहा है और उसे अपने परिवर्तन को पूरा करने में केवल एक निश्चित समय लगता है। यह एक तितली में मॉर्फिंग की एक प्रक्रिया है और इसे पूरा करने में एक निश्चित समय लगता है। इसी समय इस स्तर पर बाहरी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
यह इस कारण से है कि इस समय जब ये यांग के शरीर में जड़ की हड्डी एक नया शुद्ध अमर क्यूई प्रजनन करती है तो ये यांग तुरंत इसके साथ छेड़छाड़ करेगी। इस क्षेत्र को कवर करने वाला ऐसा मंत्र। ये यांग के लिए जब उसने बाधा की व्यवस्था की तो उसका शरीर अचानक फिर से खाली हो गया, जो बेहद असहज था। लेकिन इस समय ये यांग के चेहरे पर एक बहुत ही सुखद मुस्कान थी। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? अभी प्रयोग के माध्यम से ये यांग पहले से ही उसके दिल में थोड़ा सा समझ गए थे। अर्थात उसकी पिछली अटकलें सही थी। जब अपनी जड़ की हड्डी को अमर क्यूई द्वारा नाम किया गया था और अमर हड्डी में बदल दिया गया था तो यह अमर हड्डी वास्तव में अमर क्यूई को जन्म दे सकती है। इस तरह यह वास्तव में ये यांग के जीवन स्तर के बराबर है। पहले की तुलना में एक विकास हुआ है। इसके अलावा यह एक पर्याप्त विकास है जो जीवन के स्तर में एक छलांग है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस तरह का बदलाव दिल व महान दुनिया में किसी भी मजबूत व्यक्ति के लिए एक सपना परिवर्तन है। लेकिन अब केवल ये यांग ने इसे हासिल किया है। इतना ही नहीं बल्कि आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। यांग की प्रक्रिया में उन्होंने एक काम भी किया, अर्थात उन्होंने अपने शरीर में राजसी अमर क्यूई को ताओ के शरीर में डाल दिया। यह बहुत संभावना है कि उनके आग्रह के तहत कूदने से एक नया रूपक भी होता है। एक बार जब ताओ ये यांग की मदद से फिर से अपनी दायरे की ताकत में सुधार करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ताओ सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में एकमात्र अस्तित्व बन जाएगा। उस समय इस बेहद जटिल दिलो महान दुनिया के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है और इसे तू यांग द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। जिसके बारे में बोलते हुए दिलो ग्रेट वर्ल्ड का स्केल सिस्टम नई दुनिया से भी बड़ा है जो कि यांग और अन्य लोगों ने पहले दर्ज किया था। इसके अलावा दिलो महान दुनिया में अधिक पावर हाउस हैं। इस बिंदु के बारे में यह सवाल करने के लिए बहुत अधिक नहीं है कि क्या यह सच है। आखिरकार यह एक स्पष्ट बात है। यह अब स्थिति है। एक बार ताओ या ये यांग की ताकत दिलो ग्रेट वर्ल्ड में एकमात्र अस्तित्व बन जाती है तो यह दुनिया वास्तव में ये यांग द्वारा इनकम होने के बराबर है। इस समय ये यांग अपने दिल में इन चीजों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। लेकिन इस समय ये यांग ने इन चीजों के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था क्योंकि ये यांग के लिए उसके पास इस समय अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय का लाभ उठाने के लिए अमर आध्यात्मिक जड़ों की हड्डियों से अधिक अमर क्यूई बढ़ने के लिए। आखिरकार वर्तमान तू यांग उसका शरीर खाली है। हालांकि इसमें एक पीएलएस ट्रेजर बॉडी है। यह खजाना शरीर अब एक खाली खोल है। ऐसी परिस्थितियों में अगर ये यांग खुद को बचाने की क्षमता चाहते हैं तो उसे अपने शरीर में पर्याप्त ऊर्जा स्टोर करने की आवश्यकता है। क्या अधिक है, यह भी पहली बार है कि अमर क्यूई को ये यांग के शरीर में आध्यात्मिक क्यूई से लिया गया है। अन्य बातों के अलावा यह बिंदु अकेले बेहद महत्वपूर्ण है और ये यांग भी इस चीज के लिए बहुत महत्व देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया सफेद धुंध की परतें यांग द्वारा निर्मित अवरोध क्षेत्र में उभरी। जब ये सफेद धुंध पहली बार दिखाई दी तो वे बहुत पतले लग रहे थे, लेकिन मूल रूप से पतली सफेद धुंध में बहुत मोटी होने में देर नहीं लगी। ये यांग और ताओ के लिए जो चुपचाप बाधा में थे उनके शरीर भी अनजाने में मोटे सफेद सांचे से ढके हुए थे। शून्य फूलों के लिए पूछ रहा है। यदि दिलो ग्रेट वर्ल्ड के शीर्ष पावर हाउस इस समय यहाँ पहुंचे तो वे यह जानकर बेहद हैरान रहेंगे कि इस क्षण में बाधा को भरने वाली सफेद धुंध बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। सटीक होने के कारण ये बढ़ती सफेद धुंध में वास्तव में परी आत्मा के विस्फोट होते हैं। इसके अलावा ये परी और भी बेहद मजबूत हैं और ये परी औरस ने इस क्षेत्र को एक अमर क्षेत्र की तरह सेट किया। ये यांग इस क्षेत्र में कमल की स्थिति में बैठे हैं, इस समय गतिहीन। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस दुनिया में ये यांग की स्थिति बहुत असामान्य है, क्योंकि समय बीतने के साथ फेरी स्पिरिट्स के स्ट्रैंड्स को लगातार नस्ल और पोषित किया जाता था जो ये यांग के शरीर में परी जड़ों की हड्डियों में होते थे। डॉट 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 शून्य शून्य। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। परी ऊर्जा की निरंतर वृद्धि के साथ ये यांग ने धीरे धीरे अपने दिल में एक बेहद पूर्ण भावना महसूस की। तू यांग के बाद ताओ ने पहले अपने शरीर में अमर क्यूई दिया। उसका शरीर खाली और असहज महसूस हुआ। विशेष रूप से उस समय ये यांग ने अपने दिल के नीचे से शून्यता और शक्तिहीनता की भावना महसूस की। अपने स्तर के एक मजबूत आदमी के लिए अगर उसके शरीर में पर्याप्त ताकत नहीं थी तो यह तू यांग को बहुत परेशान कर देगा। हालांकि ये यांग को पता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा है, वह निश्चित रूप से खुद को बचाने में सक्षम होगा। लेकिन यहाँ तक अगर वह खुद की रक्षा कर सकता है तो यह भावना तू यांग को बहुत असहज महसूस कराती है। लेकिन अब यह अलग है। जब ये यांग के शरीर में अमर हड्डी ने फिर से आत्मा ऊर्जा को उकसाया तो ये यांग के लिए कि अतुलनीय रूप से शक्तिशाली भावना तुरंत उसके पास लौट आई। यह ठीक होगा अगर यह सिर्फ इस तरह था, लेकिन जो पहले भी ऐसा नहीं है वह यह है कि ये यांग के शरीर में परिभावना पूरी तरह से खुद की कल्पना की जाती है। पहले की तरह बाहरी बल द्वारा डाला जाने के बजाय भले ही ये यांग की लड़ाकू शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है, यह होंगू महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है जो 9 जीवन के लिए रह चुके हैं। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, आखिरकार उस स्तर की शक्ति बाहर से डाली जाती है और जब ये यांग इसका उपयोग करते हैं, हालांकि वह एक अत्यंत शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति को फट सकता है, लेकिन आखिरकार उसने पानी में मछली की तरह गोल महसूस नहीं किया है। हालांकि वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से बदल गई है। अध्याय 315 एक तितली में बदलने का महत्वपूर्ण बिंदु। किसी को पता होना चाहिए कि इस समय ये यांग के शरीर में अमर क्यूई पूरी तरह से अपनी जड़ की हड्डी से कल्पना की गई थी। यह कुछ यांग के मालिक के बराबर है। जैसा कि कहा जाता है एक हाथ की तरह सहायता। इस समय यह कहावत तू यांग के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती है, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग का मूड स्वाभाविक रूप से बेहद हर्षित है। इससे पहले ये यांग अभी भी इस सब के बारे में अनुमान लगाने की स्थिति में थे और यह सत्यापित नहीं किया गया था। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रयोग पास किया तो उनके दिल में अनुमान की पुष्टि हुई। ये यांग के लिए फसल वास्तव में बहुत बड़ी है जो तू यांग को बहुत संतुष्ट करती है। इस समय ये यांग जिसका अनुमान सत्यापित किया गया था दैवीय अर्थ की एक किरण तक पहुंच गया और ताओ की ओर देखा। यह पाया गया कि ताओ की वर्तमान स्थिति वैसा ही थी जैसा कि यांग की उम्मीद थी। 283 1+1 निश्चित रूप से ताओ के शरीर पर 2 से अधिक है और ताओ के शरीर की सतह पर एक मिस्टी व्हाइट ड्यू दिखाई दिया। ये मिस्टी व्हाइट मिस्ट स्वाभाविक रूप से शुद्ध अमर क्यूई हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय ये यांग स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ताओ का शरीर एक उतार चढ़ाव वाली आभा को व्यक्त कर रहा है। यह एक अस्थिर उतार चढ़ाव वाली सांस है और इसका कारण यह नहीं है कि यह स्थिर नहीं है कि तातन के बारे में कुछ भी बुरा है। इसके विपरीत इस समय ताओ का राज्य वास्तव में बहुत सही है। कम से कम ये यांग के दृष्टिकोण से आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। यदि यह उसके शरीर में विशाल अमर क्यूई है तो ताओ के शरीर में प्रवेश करने के बाद यह नए परिवर्तनों को उत्तेजित नहीं कर सकता है, तो ताओ का राज्य स्वाभाविक रूप से स्थिर कोमल है। लेकिन अब ताओ के शरीर में इस तरह के मजबूत उतार चढ़ाव हैं जो इसके विपरीत दिखाता है कि ताओ ने एक बढ़ती अवधि में प्रवेश किया है जो तथाकथित कोकुन को तितली में बदल दिया है। वर्तमान ताओ असीम रूप से परिवर्तन अवधि के अंत के करीब है। जब तक कि समय सही है वह निश्चित रूप से परिवर्तन को पूरा करेगी और तितली की अवधि में प्रवेश करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार ताओ सफलतापूर्वक एक तितली, उसकी ताकत साथ ही साथ अपने स्वयं के जीवन राज्य में बदल जाता है, एक नए बदलाव से गुजरना होगा।
जहां तक बिंदु का सवाल है, यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक ऐसा दृश्य भी है जिसे ये यांग और ताओ याओ दोनों देखना चाहते हैं। इस समय यह स्थिति है जब यांग ने ताओ याओ से आध्यात्मिक विचारों की एक किरण का पता लगाया, उसके मुंह के कोने पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। वास्तव में इस समय ये यांग का मूड बेहद आराम से रहा। हालांकि ये यांग ने खुद को दायरे से परे पार करने के लिए दायरे को पार करने की प्रक्रिया का अनुभव नहीं किया है, लेकिन इससे पहले ये यांग ताओ हॉन्फेंग महान सम्राट और अन्य लोगों की तुलना में सभी के बाद थे। इस तरह अगले कदम के लिए ये यांग की ग्रोपिंग ताओ और अन्य लोगों की तुलना में अधिक गहराई से होगी। लेकिन ताओ याओ के साथ जो हुआ वह पूरी तरह से ये यांग के दिल की उम्मीद के अनुरूप है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये यांग के दिल को चिंता करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये यांग इसे हल्के में नहीं लेंगे। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, इस समय ताओ याओ जो चल रहा है वह बिल्कुल एक सड़क है जिसे किसी ने कभी भी दिल व महान दुनिया में यात्रा नहीं की है। ये यांग और ताओ याओ के दृष्टिकोण से ताओ याओ टुकड़ी का एक मार्ग चल रहा है और होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, यूंशी महान सम्राट और महान सम्राट की दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के लिए जहां तक इस समय चिंतित हैं, वो सड़क है जो एक मानक सड़क है। वास्तव में अंतिम विश्लेषण में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा शीर्षक है, बहुत अंतर नहीं है। अंततः यह एक दायरे से ज्यादा कुछ नहीं का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर इस क्षण में ताओ याओ ने पूरी तरह से एक बहुत ही पारगमन पथ पर अपनाई है। और इस तरह की एक सड़क कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई भी लापरवाही से चल सकता है अगर वे चाहते हैं। होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, यूंशी महान सम्राट और सम्राट लुओ महान दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस की तरह उनके दिलों में स्वाभाविक रूप से 10,000 उम्मीदें हैं कि वे इस तरह की एक पारलौकिक सड़क ले सकते हैं। यह सिर्फ एक अफसोस की बात है कि उनका आशीर्वाद नहीं आएगा, चाहे वे अपने दिलों में कितनी भी इच्छा हो। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस समय ये यांग अपनी खुद की अमर हड्डी के माध्यम से अमर क्यूई को जारी रखते हुए ताओ याओ की स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में समय काफी जल्दी बीत गया। दूसरे शब्दों में इस राज्य में ये यांग और ताओ याओ अब समय बीतने पर ध्यान नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता कि यह कब तक रहा है। ये यांग के शरीर में अमर क्यूई बेहद पूर्ण हो गया है। भले ही इसकी चरम स्थिति की तुलना में अभी भी कुछ अंतराल है, लेकिन अंतर बहुत छोटा हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस समय अमर क्यूई की स्थिति को देखते हुए इस समय ये यांग के शरीर में अमर क्यूई भरने की स्थिति, हालांकि इसकी तुलना इसके साथ नहीं की जा सकती है इससे पहले कि वह अपने अमर क्यूई को ताओ को दिया। लेकिन लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में ये यांग को उनके दिल में बहुत विश्वास है। उनका मानना कि उनकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति के साथ यह निश्चित रूप से तब अधिक मजबूत है जब उन्होंने जियानची अंतरिक्ष में होंग्यू महान सम्राट का सामना किया। इस बिंदु के बारे में वास्तव में ये यांग का अहंकार या कुछ और नहीं है। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए है क्योंकि ये यांग के शरीर में अमर क्यूई को अपनी हड्डियों से बाहर निकाला जाता है। इस तरह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ताकि जब ये यांग अमर क्यूई का उपयोग करता है तो वह जो चाहे वह कर सकता है। और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह ठीक इस वजह से है कि ये यांग इस समय इतना आश्वस्त है। ताओ के लिए समय की इस अवधि के पारित होने के साथ यह स्पष्ट है कि ताओ याओ का परिवर्तन एक नई ऊंचाई तक पहुंच गया है। ये यांग की राय में ताओ वास्तव में इस समय इस महत्वपूर्ण बिंदु के करीब है। इससे पहले ताओ याओ का शरीर सिर्फ सफेद धुंध की एक पतली परत के साथ कवर किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में काफी बदलाव आया है। इस समय फेरी 4.4 धुंध ताओ के शरीर की सतह पर व्याप्त लग रही थी। हालांकि यह टम्बलिंग और तैर रहा था, लेकिन यह विघटित नहीं हुआ। और जैसे जैसे ये परिधुंध अधिक से अधिक घनी होती गई, अंत में एक बहुत ही अजीब स्थिति बन गई। इस स्थिति का वर्णन कैसे करें? कम से कम ये यांग के दृष्टिकोण से इस समय ताओ को एक बड़े सफेद जुगनू में लपेटा हुआ लगता है। यह दृश्य काफी अजीब है। ऐसा लगता है कि ताओ याओ वास्तव में एक तितली में बदलने जा रहा है। इस दृश्य को देखकर ये यांग बेहोश मुस्कुराए। इस समय जब ये यांग ताओ याओ को देख रहे थे तो जेल की एक बहुत मजबूत भावना उसके दिल में सामने आई। ये यांग ने महसूस किया कि ताओ की परिवर्तन प्रक्रिया तुरंत शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस विशाल सफेद कोकून के गठन के साथ महत्वपूर्ण बिंदु वास्तव में आ गया था। अध्याय 316 परिवर्तन पूरा हुआ, अमर क्षेत्र में प्रवेश। चूंकि यह महत्वपूर्ण बिंदु तेज है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ताओ का शरीर इस समय थोड़ा हिल रहा है। शुरुआत में ताओ याओ का शरीर बहुत ज्यादा हिल नहीं रहा था, लेकिन यह बहुत घना है और कंपन आवृत्ति बहुत अधिक है, जो लोगों को इसे देखने के बाद थोड़ा भ्रमित महसूस कराती है। जब ये यांग ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक थी। इस समय ये यांग स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि जब वह अपने शरीर में अमर क्यूई को ताओ याओ के शरीर में डालते हैं तो इसने वास्तव में असाधारण प्रभाव डाला है। वास्तव में इस बात का ताओ की अपनी प्रतिभा क्षमता के साथ एक बहुत सीधा संबंध है। लेकिन अब यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग के टकटकी के तहत ताओ के शरीर से एक कुरकुरा क्लिक करने वाली ध्वनि थी। ध्वनि बहुत कुरकुरा लग रही थी, जैसे कि कुछ टूटने वाला था। कोकून से बाहर निकलें और एक तितली बने। ये यांग ने ताओ याओ के शरीर से आने वाली कुरकुरी क्लिक की आवाज सुनी और तुरंत पता चला कि 6वें पर क्या हुआ था। निश्चित रूप से पर्याप्त है। ताओ याओ के शरीर को इस तरह की आवाज बनाने के साथ यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सफेद धुंध कोकून पर ठीक दरारें दिखाई देती हैं जो मूल रूप से ताओ के शरीर की सतह पर लीन हो जाती हैं। कहने के लिए एक बात है, वह दृश्य जो अभी ताओ याओ को हो रहा है, इसे देखने के बाद लोग वास्तव में आश्चर्यचकित हैं। आखिरकार मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इस समय ताओ याओ के शरीर को घेरता है, लेकिन धुंध के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये कोहरे मूल रूप से एक ईथर और अदृश्य अस्तित्व थे, लेकिन इस समय ताओ के शरीर पर ऐसा अजीब दृश्य दिखाई दिया। बारीक दरारें एक मकड़ी के वेब की तरह फैलती हैं। कुरकुरा क्रैकिंग ध्वनि बीन्स को पॉप करने की तरह थी और फिर ताओ के शरीर की सतह पर ये महीन दरारें फैलने लगीं। इस समय धुंध की तरह आभा ने टुकड़ों का एक बड़ा टुकड़ा बनाया। जाहिर है धुंध ने ताओ के शरीर को घेर लिया, लेकिन अब यह एक पपड़ी की तरह टूट गया लग रहा था। जैसा कि धुंध की इस परत से कंडेंस किया गया मोटा सफेद कोकून टुकड़ों में चकनाचूर हो गया, एक टुकड़ा एक के बाद ताओ याओ के शरीर से छील गया और ताओ याओ की आकृति तुयांग की आंखों के सामने दिखाई दी। यदि आप केवल उपस्थिति को देखते हैं तो इस समय ताओ याओ पहले से बहुत अलग नहीं लगता है। यह सिर्फ इतना है कि ये यांग की धारणा बहुत उत्सुक है और उसने तुरंत ताओ के शरीर में कुछ अजीब देखा। यह सांस में अंतर है। पूर्व ताओ याओ हालांकि उसकी ताकत पारगमन के स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन ये यांग के विचार में वह पारगमन नहीं है। तथाकथित ट्रांसेंडेंट का मतलब है कि ये यांग के लिए ताकत के वर्तमान दायरे में वास्तव में एक नया डिवीजन है। पारलौकिक क्षेत्र को मानव क्षेत्र का शिखर माना जाता है और मानव क्षेत्र के ऊपर एक अमर क्षेत्र है। आपको पता होना चाहिए कि यह अमर क्षेत्र अमरता की खेती की मूल दुनिया से बहुत अलग है। इस बिंदु के बारे में खंडन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हालांकि पूर्व अमर दुनिया और अमर दुनिया में इस तरह के खिताब हैं, क्योंकि उनकी ताकत में सुधार जारी है और उनके क्षितिज का विस्तार जारी है। ये यांग को पता है कि यह सिर्फ एक तरह का पाखंडी है। लेकिन सम्राट की लैंडिंग ग्रेट वर्ल्ड में इस अमर दुनिया को एक सच्ची अमर दुनिया माना जाता है। यह कुछ ऐसा है जो केवल एक वास्तविक परी की सांस के साथ बनाया जा सकता है। इसके विपरीत जब ताकत सीमा से परे है, एक और कदम के बाद झोंपड़ी टूट जाएगी।
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह एक बड़ा अवरोध है, और इस बाधा को तोड़ने का मतलब है कि मानव क्षेत्र से पूरी तरह से टूटना और अमर क्षेत्र के स्तर तक पहुंचना। ये यांग ने ताओ के शरीर से सांस में सबसे बड़ा अंतर महसूस किया, यानी ताओ के शरीर की सतह पर धुंधली मोटी कोकून के बाद सभी टूट गए और छीलने के बाद ताओ के शरीर पर अमरता की एक किरण दिखाई दी। सांस। निस्संदेह, यह खगोलीय आभा बहुत पारगमन और परिष्कृत है। ये यांग ने पहले इस स्तर की खोज नहीं की थी, लेकिन एक बात कहने के लिए, ये यांग ज्यानिची अंतरिक्ष में निर्विवाद सबसे बड़ा लाभार्थी है। और ये यांग भी सभी के सामने चले, यह भी कुछ ऐसा है जो विवाद में नहीं है। यह ठीक इस वजह से है कि इस प्रक्रिया में ये यांग ने पहले ही इस पहलू के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। हालांकि इस पहलू के बारे में बोलते हुए ये यांग ने इस स्तर की खोज नहीं की है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में ये यांग ने वास्तव में इस समय इस सड़क की संभावना देखी है। अन्यथा इस समय तु यांग के शरीर में बदलाव को देखने के बाद यांग की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होगी। और इस मामले का विकास वास्तव में ठीक उसी तरह आगे बढ़ रहा है जैसा कि ये यांग अपेक्षित है। वह जानता था कि जब ताओ के शरीर ने एक अमर क्यूई का खुलासा किया तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इस बात के कारण यह इंगित करता है कि वर्तमान ताओ ने अपने जीवन स्तर के संदर्भ में कुछ अलग अलग परिवर्तनों से गुजरा है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस समय ताओ में जो परिवर्तन हुआ वह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। यह अब स्थिति है, भले ही यह केवल परिवर्तन का एक प्रारंभिक चरण है, यह स्पष्ट है कि इस समय ताओ पहले से ही सही रास्ते पर है। ये लैंग, मुझे लगता है कि मैं अलग हो गया हूँ। इससे पहले कि मैं ट्रांसेंडेंटल दायरे में कदम रखता, मुझे लगा कि आगे की सड़क पूरी तरह से भ्रमित थी, पूरी तरह से फॉग 517 द्वारा कवर किया गया था और मैं यह नहीं देख सकता था कि भविष्य की सड़क क्या होगी। लेकिन इस बार ये लैंग की मदद से मेरी दृष्टि के क्षेत्र में अचानक व्यापक हो गया है। अब मेरे सामने तैरने वाले सभी कोहरे फैल गए हैं, मुझे स्वीकार करना होगा, यह भावना वास्तव में अजीब और बहुत ताज़ा है। ये लैंग, इस बार बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी मदद से मैंने एक नए रास्ते पर चढ़ा। इस समय ताओ याओ ने पहले ही अपनी आंखें खोल दी थी, उसकी आंखें काले और उज्ज्वल थे, सितारों की तरह उज्ज्वल। जब ये यांग को देखते हैं तो ताओ याओ की आंखों में गहरा स्नेह का पता चला। ठीक है, इस परिवर्तन के बाद आप वास्तव में एक नए रास्ते पर लग गए हैं। यह क्षेत्र खुद से विभाजित है। यदि हम पहले से मानव क्षेत्र में थे तो अब आपने अमर क्षेत्र में कदम रखा है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि जब आपकी ताकत क्षेत्र अमर क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आप पहले से ही एक और स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। जहां तक सवाल है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब से आप दिलो महान दुनिया में एकमात्र अमर क्षेत्र स्तरीय पावर हाउस होंगे। बधाई, ताओ याओ। ताओ याओ के शब्दों को सुनकर ये यांग हल्के से मुस्कुराए और ताओ याओ से कहा, अध्याय 317, ये यांग वास्तविक प्रतिभा है। ये लैंग, भले ही मैं अभी तक इस स्तर के माध्यम से पूरी तरह से नहीं टूटा हूं, जैसा कि आपने कहा था, मैं अब सही रास्ते पर हूं। और इसका कारण मैं इस सही रास्ते पर लगने में सक्षम था, वह पूरी तरह से ये लैंग की सहायता के कारण था। ये लैंग, मेरे दिल में तुम स्वर्ग की वास्तविक प्रतिभा हो। इस समय ताओ ने जो कहा था कि ये यांग पूरी तरह से उसके ईमानदार शब्द थे, उसमें थोड़े पानी के बिना। क्योंकि ताओ को पता था कि अगर ये यांग ने अपने शरीर में सभी अमर क्यूई को खुद के लिए नहीं लिया होता तो इस बिंदु पर पहुंचना बेहद मुश्किल होता, जो कि अमर क्यूई पर भरोसा करते हुए उसे अमर तालाब के स्थान से पहले प्राप्त होता था। स्वर्ग में चढ़ो। अन्य बातों के अलावा इतने कम समय में इस रास्ते पर चढ़ना चाहते हैं, एक असंभव बात है। इसके बारे में बहुत अच्छा नहीं था, और इस मामले पर ताओ याओ ने भी उसके दिल में बहुत मजबूत विचार किया था। वह यह है कि यांग एक सच्ची प्रतिभा है। आखिरकार ताओ याओ उसके दिल में जानता है कि ये यांग की वास्तविक शक्ति क्या है। शायद होंग्यू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और दिलो दुनिया में अन्य शीर्ष पावर हाउस के दिमाग में ये यांग की ताकत बहुत मजबूत है और वह पहले से ही महान सम्राट स्तर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन ताओ को पता है कि ये यांग की वर्तमान शक्ति क्षेत्र इस ऊंचाई तक नहीं पहुंची है। एक उदाहरण के रूप में अमर दुनिया में स्थानों के विभाजन को लें, ये यांग की वर्तमान ताकत के साथ सबसे अधिक वह एक परी के स्तर तक पहुंच गया है। और यदि आप रियल डिवीजन का उपयोग करते हैं, जो कि यांग ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है, तो यांग का वास्तविक क्षेत्र यहां तक मानव क्षेत्र के बीच भी एक शिखर स्तर तक नहीं पहुंचा है। दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस इन चीजों को उनके दिलों में नहीं जानते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ताओ उन्हें भी नहीं जानते हैं। यह ठीक है क्योंकि ताओ उसके दिल में इस बिंदु के बारे में बहुत स्पष्ट है, इसलिए इस समय ताओ वास्तव में अपने दिल के नीचे से यांग की प्रशंसा करता है। आखिरकार ऐसी परिस्थितियों में मुकाबला शक्ति जो यांग को उजागर कर सकती है वह इतना शक्तिशाली हो सकती है। इस तरह की चीजें कुछ ऐसा नहीं है जो हर कोई कर सकता है। लेकिन अब ये यांग ऐसा करने में सफल रहे हैं और ताओ त्यान इस तथ्य की प्रशंसा करते हैं। ताओ याओ को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये यांग ने खुद को इस रास्ते पर चढ़ने का एक बड़ा मौका दिया था, लेकिन ये यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया और ताओ को इस रास्ते पर हाथ से टेंडर के साथ छोड़ने का मौका दिया। और ये यांग के दृष्टिकोण का निस्संदेह ताओ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में भले ही ताओ ने एक महान परिवर्तन किया हो और यहाँ तक एक पारलौकिक अमर क्यूई ने उसके शरीर को अनुमति दी है, ताओ के दिल में ये यांग के लिए भावनाएं गहरी हो गई हैं। तुम बुरे नहीं हो ताओ याओ, तुमने अभी यह दरवाजा खोला है। जैसा कि वास्तव में अमर क्षेत्र में कदम रखने की इच्छा है, इसे पूरा करने में लंबा समय लगेगा। और इस अवधि के दौरान आपको जिया को राहत देने के लिए थोड़े से दिल को जन्म नहीं देना चाहिए। सम्राट की गिरावट महान दुनिया में स्थिति बहुत खास है और इस दुनिया की पैमाने प्रणाली बहुत भव्य है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि स्वर्गीय डीएओ अलग लोगों के स्तर पर मजबूत लोगों के उद्भव की अनुमति देता है। और यह बिंदु लिंगलोंग, ताइवा, कैंगो और अन्य लोगों के लिए भी एक शानदार अवसर है। आप अब हम सभी से आगे हैं, अच्छे काम को जारी रखें। आपके लिए अच्छी खबर का एक और टुकड़ा, मेरा प्रयोग सफल रहा और अब अमर क्यूई को फिर से मेरे शरीर में नस्ल किया गया है। और जब तक आप मुझे पर्याप्त समय देते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कि मैं आपके साथ पकड़ सकूं। इस बारे में बात करते हुए ये यांग ने अपने चेहरे पर थोड़ा संतुष्ट और गर्वित मुस्कान दी थी। यह सही है, इस मामले में ये यांग वास्तव में उसके दिल में बहुत गर्व है, क्योंकि वह जानता है कि अब वह जो कर रहा है वह कुछ ऐसा नहीं है जो कोई भी कर सकता है, और अब ये यांग ने ऐसा किया है जिससे ये यांग बहुत खुश हैं। विशेष रूप से ये यांग के शरीर में अमर हड्डी की अब पूरी तरह से कल्पना की गई है। यह वास्तव में ये यांग के लिए महत्वपूर्ण है और एक ही समय में ये यांग के विचार में यह भी उनका सबसे बड़ा लाभ है। वास्तव में इस समय भले ही ये यांग ने इस बिंदु का उल्लेख नहीं किया, ताओ याओ की वर्तमान स्थिति के साथ वह अभी भी ये यांग से कुछ सुराग देख सकती थी। जब ये यांग ने अपने शरीर में सभी अमर क्यूई को ताओ याओ के शरीर में डाल दिया तो ताओ बहुत उत्सुकता से देख पा रहा था कि ये यांग का शरीर उतना ही सूखा था जितना नग्न आंख देख सकती थी। इस बिंदु के बारे में, इसके सच होने के बारे में कोई संदेह नहीं है। उस समय ताओ याओ का दिल चिंताओं से भरा था। वह वास्तव में बहुत चिंतित थी कि ये यांग के कार्यों से खुद को बहुत अपरिवर्तनीय नुकसान होगा। आखिरकार तुम यांग ने जो किया वह वास्तव में डरावना था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि कोई सावधान नहीं है तो ये यांग वास्तव में ऐसी स्थिति में गिर सकते हैं जहां कोई मोचन नहीं है।
लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ताओ ने प्रारंभिक परिवर्तन पूरा करने और जागने के बाद उसने वास्तव में पहली बार ये यांग के राज्य को देखा था। जब ताओ को पता चला कि जीवन शक्ति को ये यांग के शरीर में पुनर्जन्म किया गया था और यह जीवन शक्ति अभी भी बहुत मजबूत थी, ताओ के दिल में चिंता थोड़ी कम हो गई। तब ताओ ने महसूस किया कि इस प्रक्रिया के दौरान ये यांग के शरीर में पहले की तुलना में बड़े बदलाव हुए थे। यही है, ये यांग के शरीर पर आभा फिर से केंद्रित हो गई। जाहिर है, इस तरह का बदलाव ये यांग में हुआ है, जो स्पष्ट रूप से एक उत्कृष्ट बात है। अब जब आपने शुरू में परिवर्तन पूरा कर लिया है, तो आपको इस ब्रांड के नए रास्ते झाओसे का पता लगाने के लिए एक निश्चित समय लगेगा। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह हमारे लिए यिन और यांग श्राइन में भी लौटने का समय है। अगर मेरी भविष्यवाणियां सही हैं, तो भाग्य नायक को अपने संबंधित पवित्र स्थानों पर लौटना चाहिए। मुझे नहीं पता कि शाओकाई और अन्य लोगों के साथ क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि टोंग्यू महान सम्राट कुछ भी बेवकूफी नहीं करेगा। अगर शाओकाई और अन्य लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, तो मैं इसे तुरंत समझ पाऊंगा। इस बारे में बात करते हुए ये यांग ने अपने चेहरे पर बहुत आत्मविश्वास से भरी मुस्कान की थी। वास्तव में, जब अमर क्यूई को फिर से यांग के शरीर में फिर से नस्ल किया गया था, तो उसकी दिव्य भावना ने दिलवो महान दुनिया के पक्ष में स्थिति की जांच करना शुरू कर दिया। और जब ये यांग के शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को पूरी तरह से अमर क्यूई द्वारा बदल दिया गया था, तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पहले की तुलना में ये यांग की समग्र ताकत एक पागल वृद्धि हुई थी। अध्याय 318 यिन और यांग पवित्र भूमि पर वापस। क्या लिंग जी को एक विचार है? और जब ये यांग की समग्र ताकत में बहुत सुधार हुआ है, तो इसी तरह ये यांग के दैवीय भावना का कवरेज पहले की तुलना में स्वाभाविक रूप से काफी बढ़ गया है। इस बिंदु पर इसके बारे में बहस करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये यांग की दिव्य भावना सामने आने के बाद उसे तुरंत अपने दिल में बहुत स्पष्ट समझ थी। वर्तमान दिलो महान दुनिया में अमर तरीके से सौभाग्य की संभावना के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले 9 भाग्यशाली नायक का मामला अभी तक शुरू नहीं हुआ है। यह इस कारण से ठीक है कि तुयांग को इस समय उसके दिल में चिंता करने की कोई बात नहीं है। आखिरकार सौभाग्य के लिए इस लड़ाई में दिलो दुनिया में शीर्ष पावर हाउस वे भाग्य के 9 नायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के बाहरी हस्तक्षेप न केवल बेकार है, बल्कि आपदा का कारण भी होने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी तरह से एक धन्यवादहीन बात है। ऐसी परिस्थितियों में जब तक कि टोंगो महान सम्राट का सिर फिर से नहीं चला, वह निश्चित रूप से कुछ भी बेवकूफी नहीं करेगा। इस अवधि के दौरान ये यांग और ताओ याओ परिवर्तन की एक विशेष स्थिति में रहे हैं। विशेष रूप से ताओ याओ ये यांग के जानबूझकर धक्का के साथ वह एक नए रास्ते की ओर बढ़ रही है। यद्यपि वर्तमान ताओ याओ 703 दरवाजे की एक झलक है, लेकिन यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया गया है कि ताओ याओ की वर्तमान ताकत के साथ होंगू महान सम्राट के खिलाफ जो 9वीं दुनिया से बच गया है, वह आसानी से कुचल सकती है और जीत सकती है। किसी को पता होना चाहिए कि ये यांग पहले इस रास्ते पर नहीं लगे थे, लेकिन उनके शरीर में राजसी अमर क्यूई के साथ उन्हें होंगू महान सम्राट के साथ द्वंद्व युद्ध में बहुत लाभ हुआ था। अंत में होंगू महान सम्राट को बिना किसी सस्पेंस के पराजित किया गया और ये यांग और ताओ याओ ने अमरपूल की जगह छोड़ दी। ये यांग ने अपने शरीर में सभी अमर क्यूई को ताओ जेड के शरीर में डालने में संकोच नहीं किया। इस तरह यह ताओ की मदद करने और उसकी ताकत को बढ़ाने के बराबर है। यदि इसके बजाय जब यह राजसी अमर क्यूई कठोरता ताओ याओ के शरीर में प्रवेश करती है, तो शायद ताओ याओ इसे विशाल शक्ति के अचानक इंजेक्शन के चेहरे पर स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो ताओ याओ के परिवर्तन के इन दिनों से गुजरने के बाद उसकी वर्तमान शक्ति क्षमता के साथ निश्चित रूप से आसानी से और स्वाभाविक रूप से इस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम है। और इससे पहले ताओ के पास उसके शरीर में अमर क्यूई की एक निश्चित डिग्री भी थी। यद्यपि इसकी तुलना पैमाने और मात्रा के संदर्भ में तुयांग के साथ नहीं की जा सकती है, दोनों के संयोजन के बाद कुल राशि निश्चित रूप से बढ़ेगी। बस इस बिंदु पर भरोसा करते हुए ताओ के पास अब जिस शक्ति के पास है, वह निश्चित रूप से होंगू महान सम्राट के लिए तुलनीय नहीं है, जो 9 जीवन के लिए रहता है। क्या अधिक है, इसके अलावा टियाओटियन को एक अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा फायदा है। यही है, परिवर्तन की इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट है कि ताओ सही रास्ते पर है। हालांकि वह पूरी तरह से बदल गई है, नहीं वह पूरी तरह से अमर सड़क के दायरे में चला गई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ताओ को पहले से ही दरवाजे पर पहली झलक माना गया है। आखिरकार ताओ ने प्रारंभिक परिवर्तन पूरा करने के बाद उसके शरीर पर एक बहुत ही विशेष आकर्षण दिखाई दिया। ये यांग की राय में ताओ द्वारा प्रकट आकर्षण बिल्कुल पारगमन है। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन कारकों को मिलाकर ये यांग ने पहले से ही उनके दिमाग में ताओ याओ की वर्तमान मुकाबला ताकत का एक बहुत स्पष्ट मूल्यांकन किया था और तुलना के लिए सबसे अच्छा मूल्यांकन वस्तु निस्संदेह होंगू महान सम्राट है, जो 9 पीढ़ियों से रह चुके हैं। ये यांग के रूप में परिवर्तन का उसका मार्ग इसे सीधे और सीधे तौर पर रखने के लिए कायाकल्प का एक मार्ग है। आखिरकार इसके बारे में बात करते हुए ये यांग ने पहले से ही अपने शरीर में सभी आत्मा ऊर्जा को ताओ के शरीर में अवशोषित कर लिया है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग के शरीर ने एक सूखी स्थिति दिखाई है, लेकिन अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये यांग ने सही शर्त लगाई है। उन्होंने सफलतापूर्वक अमर हड्डी से अमर क्यूई की कल्पना की, पूरी तरह से अपने अमर क्यूई से संबंधित। जब ये यांग ने अमर क्यूई का इस्तेमाल किया, तो उसे लगा कि वह अपनी बांह की कमान कर रहा है। यह बहुत चिकना था। जब उन्होंने अपने शरीर में अमर क्यूई AJFG का इस्तेमाल किया, तो कोई बाधा नहीं थी। अब ये यांग और ताओ याओ ने इस परिवर्तन को पूरा कर लिया है। इस परिवर्तन के दौरान उन दोनों ने भारी सुधार प्राप्त किया है। ये यांग और ताओ याओ के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। अब जब इस समय सबसे महत्वपूर्ण मामला हल हो गया है, तो यांग और अन्य स्वाभाविक रूप से यहाँ बेचने में देरी नहीं करेंगे। आखिरकार दिलुओ की महान दुनिया में अब सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली बात गुड लक के 9 नायक के बारे में है, जो अमरता सौभाग्य की इस किरण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यिन और यांग पवित्र भूमि में 3 ट्रम्प कार्ड हैं। कहने की जरूरत नहीं है, ये 3 ट्रम्प कार्ड स्वाभाविक रूप से शाओकाई और लिंगजी सनन हैं। उनमें से तीनों सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड की वर्तमान पीढ़ी से प्राप्त अच्छे भाग्य के नायक हैं। जब तक वे इस प्रतियोगिता को जीतते हैं, तब यिन और यांग होली लैंड के सेंट लॉर्ड के रूप में ये यांग को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। ये यांग इस मामले के लिए बहुत आगे देख रहे थे, लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग और ताओ याओ एक संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद एक साथ सेट हो गए और यिन और यांग पवित्र भूमि की ओर बढ़े। उन दोनों की वर्तमान ताकत के साथ उनकी गति के साथ कोई समस्या नहीं है। एक आकस्मिक चाल के साथ अंतरिक्ष का एक टुकड़ा फाड़ दिया गया था। तब ये यांग और ताओ याओ इस अंतरिक्ष दरार में कूद गए। लगभग एक पल में यिन और यांग पवित्र भूमि के ऊपर आकाश में एक अंतरिक्ष दरार दिखाई दी और ये यांग और ताओ अंतरिक्ष दरार से बाहर निकले। अगले क्षण वे दोनों यिन और यांग पवित्र भूमि में दिखाई दिए। इतने लंबे समय के बाद तुयांग फिर से यिन और यांग पवित्र भूमि पर लौटने के लिए बहुत खुश था। विशेष रूप से इस क्षण में यिन और यांग पवित्र भूमि शांतिपूर्ण थी और कुछ भी नहीं हुआ जिसने यांग को और भी अधिक संतुष्ट बना दिया। इस समय ये यांग और ताओ के आध्यात्मिक विचारों के कवर के तहत लिंगलोंग और अन्य लोगों के आंकड़ों पर कब्जा कर लिया गया है।
इसी समय अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव की आभा, जो कि यांग और ताओ ने अलग अलग थरथराते हैं, ने भी लिंगलोंग और दूसरों के ध्यान को आकर्षित किया। जब ये यांग और ताओ लौटते हैं तो लिंगलोंग, ताइबा, कैंगो, जियाओकाई, लिंगजी और यूनजी सभी तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। सभी लड़कियों के चेहरे पर अतुलनीय आनंद की अभिव्यक्ति थी। जाहिर है, इस अवधि के दौरान शाओकाई और अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से लिंगजी में बहुत सारी चीजें पैदा की। सभी लड़कियों में केवल लिंगजी ने ये यांग के धर्मोपदेश की बात नहीं सुनी है। लेकिन अब जब लिंगजी सभी लड़कियों के साथ आया तो वह विशेष भावनाओं का एक स्पर्श युक्त अद्भुत आंखों की एक जोड़ी के साथ ये यांग को घूरता रहा। सुंदर और सफेद सुंदर चेहरा भी समय समय पर शर्मा जाता है। लिंगजी की प्रतिक्रिया के माध्यम से ये यांग के पास पहले से ही उनके दिल में एक सुराग था। वास्तव में ये यांग लिंगजी के बदलाव से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। अध्याय 319 लिंगजी के सावधान विचार। 3 बेटियों में लिंगजी, शियाओकाई और यूनजी, लिंगजी मूल रूप से 3 बेटियों में सबसे बड़ी थी। अनगिनत साल पहले वे बहनें थीं और उस समय लिंगजी की ताकत पहले से ही महान सम्राट स्तर पर पहुंच गई थी। वह उस समय पीढ़ी की एक प्रसिद्ध महारानी थी। लिंगजी ने गुड फॉर्चून को कम करने के बाद अकेले नहीं गया, लेकिन इसे 2 अच्छी बहनों जियोके और क्वा के साथ साझा करने के लिए चुना। यह इस तरह के अनुभव के कारण ठीक है कि लिंगजी के नियंत्रण के तहत जियोके और यूजी जैसे लिंगजी इस जीवन में भाग्य के 9 नायक में से एक बन गए हैं। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि तीनों लड़कियों में लिंगजी इस सबके नेता हैं। लेकिन अब क्योंकि शाओकाई और यूनजी पहले जाग गए और ये यांग के उद्देश्य की बात सुनी, यह वास्तव में शाओकाई और यूनजी की वर्तमान ताकत लिंगजी से आगे है, जो लिंगजी से अधिक मजबूत है। आकाश, कहने के लिए एक बात है, हालांकि लिंगजी, शियाओकाई और यूनजी बहनें प्यार में गहराई से हैं, मुझे उम्मीद है कि वे मजबूत हो जाएंगे। लेकिन एक लंबे समय के लिए उन तीनों के बीच के रिश्ते में लिंगजी ने एक बड़ी बहन की छवि बजाई है जो दोनों बहनों की देखभाल करती है। लेकिन अब उसकी ताकत को उसकी देखभाल करने के लिए 2 बहनों की जरूरत है। यहाँ तक अगर लिंगजी को जियाओकाई और यूनजी से ईर्ष्या नहीं होगी तो उसे अपने दिल में एक निश्चित प्रभाव पड़ा होगा। इस बिंदु के बारे में सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस तरह के विचार और विचार लिंगजी के दिल में, ये यांग के विचार में, यह वास्तव में एक बहुत ही सामान्य बात है। क्या अधिक है, तियानदी यिन और यांग के रिकॉर्ड के कारण ये यांग विपरीत एसेक्स के लिए बेहद आकर्षक है। इन दोनों के आशीर्वाद के साथ यह वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है कि लिंगजी के पास यांग की अच्छी छाप थी जब उसने इस बार यांग को देखा था। क्या यह सब कुछ नहीं हुआ है? ये यांग के बाद ताओ और अन्य लोगों ने यिन एंड यांग पवित्र भूमि में प्रवेश किया। उन्होंने लिंगलोन को देखा और पूछा, यह काफी शांत है। मैंने सोचा था कि जब आप जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो 9 भाग्यशाली नायक के बीच लड़ाई भी शुरू होगी। लेकिन यह थोड़ा अजीब है कि इस तरह के दृश्य को अंदर नहीं किया गया है। वैसे कुछ समय पहले उत्पीड़न की एक बड़ी भावना पूरे यिन और यांग पवित्र भूमि पर बह गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुस्त होने के बाद यह फिर से गायब हो गया। हम समझ सकते हैं कि प्रतिद्वंद्वी एक महान सम्राट स्तरीय सैनिक है। महारानी कैनेग ने अचानक कुछ असामान्य सोचा और तू यांग से कहा। यह सुनकर कि महारानी कैनेग ने कहा, ये यांग और ताओ ने एक दूसरे को देखा और जब उन्होंने आंखों का आदान प्रदान किया तो वे अपने चेहरे पर इस तरह की अभिव्यक्ति दिखाने में मदद नहीं कर सकते थे। जाहिर है, जो उस समय के दौरान दबाव डालने के लिए यिन और यांग पवित्र भूमि में आया था वह टोंगियो स्वर्गीय सम्राट होना चाहिए। जाहिर है कि टोंगी के ग्रेट सम्राट को ताओ द्वारा पराजित किया गया था। सीधे अमरपूर स्पेस से बाहर निकलने के बाद उसे बहुत बेचैन होना चाहिए। उनके दिल में स्पष्ट रूप से कुछ विचार थे, अन्यथा उन्होंने पूरे यिन और यांग पवित्र भूमि को भारी जबरदस्ती के साथ कवर नहीं किया होगा। यह सिर्फ इतना है कि इस जीव के महान सम्राट ने कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं किया। अन्यथा यह मामला इस बात की तरह बन जाएगा कि आपने पहले क्या कहा था, अब से इस दुनिया में टोंगी के महान सम्राट के लिए कोई जगह नहीं होगी। यह कथन भी अतिरंजित नहीं है। अब इसे देखते हुए टोंती महान सम्राट वास्तव में कुछ भी बेवकूफी नहीं करता था। ठीक है, इस मामले पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों के पास आत्मनियंत्रण मजबूत है। मैं अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए मजबूत लालच से प्रभावित नहीं हुआ हूं, अन्यथा एक अच्छा शो होगा। ये यांग मुस्कुराया और टोंती महान सम्राट को गंभीरता से नहीं लिया। आज की दिलो महान दुनिया में यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट जो 9 पीढ़ियों तक रहते थे वे यांग द्वारा पराजित किया गया था। जरा सोचिए, और क्या आप यांग को दिलो महान दुनिया में बच सकते हैं? क्या अधिक है, वर्तमान यिन और यांग पवित्र भूमि में एक ताओ है जिसने सफलतापूर्वक एक नए रास्ते पर शुरुआत की है। यह पहले उल्लेख किया गया है कि ताओ की वर्तमान लड़ाकू शक्ति केवल होंग्यू ग्रेट सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत है। इस तरह इस स्तर के 2 मजबूत पुरुष यिन और यांग पवित्र भूमि में बैठे हैं और उन्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि ये यांग और ताओ की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वे वर्तमान दिलुओ महान दुनिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मूल रूप से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। लेकिन यही कारण है कि तुम यांग ने ऐसा नहीं किया। अब सामने के लिए लड़ने वाले 9 भाग्यशाली नायक के परिणाम की प्रतीक्षा करने से ज्यादा कुछ नहीं है। आखिरकार यह लड़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है और यह लड़ाई अमर तरीके से अच्छे भाग्य की किरण के बारे में है। ... फूलों के लिए पूछें, यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये यांग बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते थे। हालांकि इस अमर अवसर का सौभाग्य समाप्त होने के बाद उस समय यह कहना मुश्किल है कि दिलुओ दुनिया में किस तरह की स्थिति की शुरुआत की जाएगी। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग क्या सोचते हैं, अकेले ये यांग के साथ वह निश्चित रूप से बहुत शांत नहीं होगा। आखिरकार ये यांग ने ताओ और अन्य लड़कियों को इस बार कुनलुन मेरे द्वारा खोले गए स्पेस चैनल के माध्यम से दिलुओ दुनिया में ले लिया, न कि दर्शनीय स्थलों के लिए। इसे बस और स्पष्ट रूप से रखने के लिए ये यांग और अन्य लोगों ने पहले कई दुनिया में प्रवेश किया है। दिलो महान दुनिया में ये यांग का उद्देश्य भी बहुत स्पष्ट है। जहां तक का सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित रूप से सौभाग्य की प्रतियोगिता है। ... 0 अमर अवसर सौभाग्य के लिए प्रतियोगिता उन्हें अपनी ताकत में सुधार करने में मदद कर सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और ये यांग निश्चित रूप से इसे याद नहीं करेंगे। इस घटना के बाद ये यांग पूरी दिलो दुनिया को एकजुट करने पर विचार करेंगे। अंतिम विश्लेषण में ये यांग ने पूरे सम्राट लुओ वर्ल्ड को एकजुट किया और उन्होंने जो किया वह स्वर्ग और पृथ्वी अमृत को इकट्ठा करने के लिए था, साथ ही साथ विशेष फिजिक्स वाली महिलाएं और वे शीर्ष पायदान पर विशेष भौतिकी थी। और ये यांग का इन्हें इकट्ठा करने का अंतिम लक्ष्य भी अपनी ताकत में सुधार करना है। अब जब यह शॉर्टकट है तो ये यांग स्वाभाविक रूप से हार नहीं मानेंगे, इसलिए इस समय ये यांग को पहले अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से तू यांग के बाद व्यक्तिगत रूप से परिपूल के स्थान में अमर मौका के सौभाग्य का अनुभव किया। ये यांग के लिए वह अमर के सौभाग्य के लिए तरस गया है। बेशक ये यांग की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में वह खुद पहले से ही एक तरह के परी खजाने के बराबर है, लेकिन ये यांग के आसपास कई लोग हैं जैसे कि कैंगो, ताइबा, लिंगलोंग, जियाओकाई आदि, उनकी ताकत अभी तक टुकड़ी के स्तर तक नहीं पहुंची है। हालांकि ये यांग का मानना कि एक बार जब वे इस परी चांस गुड फॉर्चून में यिन एंड यांग होली लैंड में अंतिम जीत जीतते हैं तो ये यांग निश्चित रूप से उन्हें अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करने में सक्षम होंगे।
अब वे यांग के आसपास के सबसे करीबी लोग हैं। ऐसी परिस्थितियों में यह कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग स्वाभाविक रूप से शी के साथ कंजूस नहीं होंगे जब यह लड़कियों को अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करने की बात आती है। अध्याय 320 विचार और सत्यापन। ये यांग के शरीर में अमर हड्डी से पहले अमर क्यूई को काटते हुए वह अभी भी इस बारे में सोच रहा था कि क्या अमर क्यूई को उसके शरीर में लिंगलोंग और ताओयो जैसी अन्य महिलाओं के शरीर में रखा गया है या नहीं। यह सिर्फ इतना है कि जब ये यांग ने इस तरह से कोशिश की तो उसने पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप यांग द्वारा खुद की खेती की गई अमर क्यूई भी अमर क्यूई है, लेकिन यह जियानची अंतरिक्ष में अमर क्यूई से बहुत अलग है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि जियानची अंतरिक्ष में अमर क्यूई में कोई विशेष अंक नहीं लगता है, लेकिन कोई भी मजबूत व्यक्ति जो योग्य और सक्षम है वह अवशोषण और परिवर्तन के लिए शरीर में प्रवेश कर सकता है। आप यांग द्वारा खुद की खेती की गई अमर क्यूई अलग है। इस प्रक्रिया के दौरान ये यांग ने पाया कि उन्होंने जिस अमर क्यूई की खेती की उसके पास एक बहुत ही स्पष्ट व्यक्तिगत निशान था। यदि वह 707 स्वयं अमर क्यूई का उपयोग करता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अमर क्यूई को पहले की तरह किसी और के शरीर में संक्रमित करने की कोशिश कर रहा है, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब उन्हें यह एहसास हुआ, यहाँ तक कि यांग खुद भी धीरे से आहें भरने में मदद नहीं कर सकते थे। इस समय ये यांग ने अपने दिल में थोड़ा अफसोस महसूस किया। आखिरकार ये यांग ने पहले ही ताओ पर यह छोटा प्रयोग कर लिया था। अपने दिल में बनाए गए विचार के अनुसार अगर वह प्रतिबंध के बिना ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक ये यांग तैयार हैं वह लगातार बना सकते हैं। क्या इसने दायरे को पार कर लिया है या यहाँ तक ऊपर स्तरीय ड्राइव के स्तर को पार कर लिया है। आखिरकार अमरता की खेती करने की दुनिया में कड़ाई से बोलते हुए जो वे खेती करते हैं वह साधारण आध्यात्मिक क्यूई से ज्यादा कुछ नहीं है। यद्यपि यह कहा जाता है कि यह अमर दुनिया है और यहाँ तक अमरता की खेती करने की दुनिया भी है, ये यांग को केवल दिलुओं की महान दुनिया में प्रवेश करने के बाद एहसास हुआ कि अमर की खेती करने की दुनिया में तथाकथित अमर दुनिया को वास्तविक अमर दुनिया के रूप में नहीं माना जा सकता है। लेकिन अब यांग ने अपने शरीर में जो खेती की वह अब अमर क्यूई है, जो 8 क्लासिक्स का अमर क्यूई है। स्तर के संदर्भ में यह एक ग्रेड और आध्यात्मिक क्यूई से अधिक स्तर है। निस्संदेह इस तरह से अगर तुम यांग अमर क्यूई को उसके शरीर में ताओयाओ जैसी अन्य महिलाओं के शरीर में डाल सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि अपने शरीर में अमर क्यूई प्राप्त करने में आपको यांग के लिए लंबा समय नहीं लगेगा। यांग के बगल में क्या पावर हाउस का एक समूह होगा जो अमर क्षेत्र के स्तर में प्रवेश कर चुके हैं। एक बात कहने के लिए ये यांग वास्तव में उत्साहित थे जब इस तरह के विचार पहली बार ये यांग के दिल में दिखाई दिए। लेकिन जब ये यांग ने महारानी कांग, ताइवा, लिंगलोंग और अन्य लड़कियों को देखा और गुप्त रूप से यह कोशिश करना चाहते थे तो उन्होंने पाया कि उनका विचार विश्वसनीय नहीं था। यह कहा जा सकता है कि ये यांग कौन खुश हैं। जाहिर है कि उस विचार में दृश्य बेहद अद्भुत है, लेकिन इसे लागू करने का कोई तरीका नहीं है। मेरा कहना है कि यह भावना वास्तव में असहज है। यह सिर्फ इतना है कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, ये यांग का कोई अच्छा समाधान नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग वास्तव में समझना चाहते थे, अगर उसके पास वास्तव में यह क्षमता होती तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि इस दुनिया की लय या यहाँ तक अन्य दुनिया भी अपने स्वयं के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। क्या यह कदम बाधित हो गया है। उनके दिल में संक्षेप में सोचने के बाद ये यांग ने इस मामले की बहुत परवाह नहीं की। लेकिन यद्यपि ये यांग ने इस विचार को पूरी तरह से नहीं छोड़ा, क्योंकि जब ये यांग गुप्त रूप से अमर क्यूई को अपने शरीर में लिंगलोंग और अन्य में रखना चाहते थे तो उन्होंने एक समस्या की खोज की, अर्थात अमर क्यूई दरवाजे के माध्यम से प्रवेश नहीं करेगा। मुझे इस भावना का वर्णन कैसे करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये यांग से प्रेरित अमर क्यूई लिंगलोंग, ताइवा, कांगो और अन्य महिलाओं के साथ संगत नहीं है। इस समय जब इस तरह के विचार अचानक ये यांग के दिल में पॉपअप हो गए तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अनुमान लगाए। तब ये यांग ने ताओ की ओर देखा। यांग के टकटकी को पकड़ते हुए ताओ ने उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्यचकित नजर दिखाया, क्योंकि इस समय ताओयाओ बहुत संवेदनशील रूप से जानते थे कि अमर क्यूई की एक लहर थी जो ये यांग के शरीर से अनुमति दी गई थी और सीधे ताओ के शरीर में विलय हो गई थी। इस समय अगर ताओयाओ तैयार है तो वह आसानी से इस अमर क्यूई को अपने शरीर से निष्कासित कर सकती है। लेकिन ताओयाओ का यांग को अस्वीकार करने का कोई इरादा नहीं है और वह यह भी समझती है कि ये यांग कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उसे चोट पहुंचाता है। इसलिए जब ताओयाओ ने इस बात को महसूस किया तो उसने विरोध नहीं किया, लेकिन अमर क्यूई को जाने दिया, जो एक बेहद मजबूत तुयांग की व्यक्तिगत आभा को ले गया, अपने शरीर में डाल दिया। ये लैंग, यह क्या है। ताओ को उसके शरीर में बदलाव महसूस करने के बाद उसने कुछ पहेली के साथ ये यांग को देखा और पूछा, एक छोटा सा प्रयोग करें, ऐसा लगता है कि मैं अभी गलत था। ये यांग ने एक आश्चर्यचकित चेहरे के साथ ताओयाओ को देखा और उसके चेहरे पर एक मामूली मुस्कान दिखाई दी। अब ये यांग आखिरकार समझते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जिस अमर क्यूई की खेती की, क्योंकि इसमें उसकी अपनी मजबूत व्यक्तिगत आभा शामिल है, ताइवा, कांगो, लिंगलिंग और अन्य लड़कियों को चूसने और काटने में असमर्थ बनाता है। अंतिम विश्लेषण में यह इसलिए था क्योंकि लिंगिंग और अन्य लोगों ने पहले अमर क्यूई को अवशोषित नहीं किया था। इस तरह जब ये यांग ने उनके खिलाफ गुप्त रूप से अमर क्यूई में प्रवेश किया तो इसका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि ताओ ने पहले से ही अमर क्यूई को अवशोषित कर लिया था। इसलिए जब ये यांग ने फिर से ऐसा किया तो अमर क्यूई ने ताओ को दिया था कि ताओ को इसे सामान्य रूप से अवशोषित करने की अनुमति मिल सकती है। जब ये यांग ने इस बिंदु को समझा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही खुशहाल मुस्कान दिखाई दी। इस बार दिलु ग्रेट वर्ल्ड गुड फॉर्चून में अमरता की संभावना के लिए प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होगी। जब दिलु ग्रेट वर्ल्ड लैंड्स में अमरदाओं का सौभाग्य अगर लिंगलोंग और अन्य भाग्यशाली हैं तो उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये यांग की विशेष क्षमता के साथ वह इस तरह से लिंगलोंग और अन्य लोगों की मदद भी कर सकते हैं। महिलाओं, क्या आपने जबरन अपनी ताकत बढ़ाई है। मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता, कम से कम उन्हें दायरे को पार करने के लिए अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करता है। 0.2 पर कोई समस्या नहीं है। और एक बार लिंगलोंग और दूसरों की ताकत पारगमन के स्तर तक बढ़ गई है, ये यांग अमर क्यूई को उसके शरीर में एक एक करके ले जाएंगे, जैसा कि उसने पहले ताओ को किया था। इस तरह उन्हें अमर के मार्ग का अनुसरण करने में उन्हें लंबा समय नहीं लग सकता है। मेरा कहना है कि इस समय ये यांग का मूड वास्तव में बहुत खुश है। हालांकि अंतिम विश्लेषण में ये यांग अभी भी बैचों में पावर हाउस के इस स्तर का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर लिंगलोंग और अन्य की ताकत को अमर क्षेत्र के स्तर पर लाया जा सकता है तो क्या यह एक खूनी बात नहीं होगी। और अब ये यांग ने इसका पता लगाया है। इस तरह की बातों को बैचों में नहीं किया जा सकता है अंतिम विश्लेषण में, क्योंकि अमरता की संभावना बहुत दुर्लभ है। यह एक हक्सिया गोभी नहीं है, इसे हर जगह देखा जा सकता है। अध्याय 321 अनुसंधान गुप्त। और जब ये यांग ने अपने दिल में इस बारे में सोचा तो वह समझ गया कि शायद उसकी क्षमता के साथ उसके पास अपनी ताकत में सुधार करने के लिए महारानी कांग, ताइवा, लिंगलोंग और अन्य महिलाओं की मदद करने का एक निश्चित अवसर था। लेकिन अगर वह पृथ्वी ब्रह्मांड में लौटता है और अन्य लोगों को इस तरह से अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करना चाहता है तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका कारण इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए उस प्रयोग से संबंधित है जो यू यांग ने महारानी कंगो और अन्य लोगों पर अभी किया था।
अमर क्यूई बपतिस्मा के बिना स्पष्ट रूप से शरीर में अमर क्यूई को सीधे एकीकृत करना असंभव है। यह स्पष्ट रूप से एक कठोर स्थिति है और ये यांग यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रक्रिया में अन्य रहस्य होने चाहिए। कम से कम यह एक छिपा हुआ अस्तित्व है जिसे ये यांग ने वर्तमान में नहीं खोजा है, इसलिए ये यांग वर्तमान स्थिति के तहत बैचों में ऐसा नहीं कर सकते। इस बात का वर्णन कैसे करें? इससे पहले ये यांग, ताओयाओ और दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस के एक समूह ने जियानची अंतरिक्ष के 14वें कमरे के खोले जाने के बाद जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। मैं फेरी पूल स्पेस में अमर मौका सौभाग्य की उस किरण को प्राप्त करना चाहता हूं। आप जानते हैं, उस समय चाहे वह ये यांग, ताओयाओ या होंगयू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस थे, उनमें से कोई भी अमर क्यूई में शामिल नहीं है। अगर तुम यांग को यह सही उम्मीद थी तो कुछ गुप्त चीजें उनके साथ होने लगी जब वे उस शांत रास्ते पर चल रहे थे। यह इस प्रक्रिया के दौरान भी था कि अमर क्यूई के निशान एक बहुत ही विशेष विधि के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने शरीर को उस स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी जो अमर क्यूई को ले जा सकता है। यह सिर्फ इतना है कि उस समय ये यांग और अन्य लोगों ने इस मुद्दे के बारे में गहराई से नहीं सोचा था। और इस बार जब ये यांग ने ताओ, ये लिंगलोंग और अन्य लड़कियों पर यह छोटा सा प्रयोग किया तो यह स्पष्ट था कि क्योंकि लिंगलोंग, कांगो, ताइबा और अन्य लड़कियों को एक लिंग को याद करना चाहिए, इसलिए जब ये यांग अमर क्यूई को उनके शरीर में रखना चाहते थे तो कुछ हुआ। इसे सीधे और स्पष्ट रूप से वर्तमान में लिंगलोंग, कांगो, ताइबा और अन्य महिलाओं के शव अमर क्यूई को ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या अधिक सटीक कहा जाता है कि वे अमर क्यूई को बनाए नहीं रख सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से एक छोटी सी समस्या नहीं है। ये यांग के विचार में इस तरह का कारण क्यों हुआ? क्योंकि लिंगलोंग और दूसरी लड़कियों ने इस तरह के असर वाले कदम का अनुभव नहीं किया है। हालांकि इसके बारे में बात करते हुए ये यांग ने अब अपने दिल में इस पहलू की अपेक्षा की है, लेकिन उनमें से विशेष रूप से कैसे काम करना है, इस मामले का सार क्या है, यह सवाल स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं है जो आप यांग वर्तमान में देख सकते हैं। इस बिंदु पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसी परिस्थितियों में ये यांग जल्दी में नहीं थे। वैसे भी ये यांग अभी भी मानव क्षेत्र के स्तर पर है और अमर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। ये समस्या ये यांग की ताकत और दायरे के साथ वर्तमान परिस्थितियों में नहीं खोजा जा सकता है, जिसका मतलब यह नहीं है कि ये यांग भविष्य में इसका पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए इस समय ये यांग जल्दी में नहीं थे, उन्हें बस धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा। ये यांग के विचार में जब तक उसे पर्याप्त समय दिया जाता है वह थोड़े समय में इस समस्या को पूरी तरह से हल करने में सक्षम हो सकता है। वर्तमान चरण के लिए आपको यांग को क्या करना है, इसे सीधे और सीधा करने के लिए कुछ ऐसे काम करना है जो वह वर्तमान चरण में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लिंगलोंग और अन्य लोगों की मदद करने से उनकी ताकत में सुधार होता है। बेशक अगर ये यांग उन्हें जल्दी से अपनी ताकत में सुधार करने में मदद करना चाहते थे तो उन्हें पहले एक प्रतीक्षा अवधि में प्रवेश करना था। अन्य बातों के अलावा कम से कम हमें दिलो महान विश्व भूमि में अमर सौभाग्य की इस किरण तक इंतजार करना होगा ताकि लिंगलोंग, ताइबा, कैंगहाओ और अन्य महिलाएं भी इस बड़े वातावरण में एक वहन प्रक्रिया कर सकें। लेकिन यह कहते हुए कि इस मुद्दे पर ये यांगक्सिन को वास्तव में बहुत आत्मविश्वास नहीं था। आखिर मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? अभी के लिए ये यांग वास्तव में निश्चित नहीं है कि क्या सौभाग्य की स्थिति जो दिलुओ महान दुनिया में गिर जाएगी वह जियानची अंतरिक्ष में स्थिति के समान है। अंतिम विश्लेषण में दिलुओ की महान दुनिया में अमर अवसर, सौभाग्य जैसी चीजें अपने आप में बहुत दुर्लभ हैं। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस बिंदु की पुष्टि करने के बाद ये यांग ने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था। बाद की अवधि में पूरी दिलो महान दुनिया शांति की एक अजीब अवधि में गिर गई। हालांकि इस समय सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस जैसे कि होंगयू ग्रेट सम्राट, हेंगगू ग्रेट सम्राट, युनशी ग्रेट सम्राट आदि सफलतापूर्वक लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने कोई परेशानी नहीं की। टोंगी के महान सम्राट के रूप में यह इस समय के दौरान एक बटेर के रूप में शांत था और उन्होंने अपने सिर को दिखाने की हिम्मत नहीं की। ये यांग को पता था कि दिलो ग्रेट वर्ल्ड का कारण अब इतना शांतिपूर्ण है क्योंकि दिलो महान दुनिया में सभी शीर्ष पावर हाउस और शक्तिशाली ताकतें इंतजार कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि पर्दा पूल स्पेस में निहित आकाशीय मौका सौभाग्य के लिए समाप्त हो गया है और इसके लिए लड़ाई और सौभाग्य सम्राट की महान दुनिया में निहित अमर अवसर की एक किरण बंद कर दिया है, लेकिन यह अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं खोला गया है। 363 ने पहले से अधिक बार इसका उल्लेख किया है, यह विभिन्न महान संस्थानों के बीच एक द्वंद्व है। हालांकि उज्ज्वल पक्ष पर यह 9 भाग्यशाली नायक के बीच एक टकराव है, लेकिन अंतिम विश्लेषण में शाओकाई, यूनजी, लिंगजी और अन्य 9 भाग्यशाली नायक को बहुत पहले सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में महान संतों द्वारा छीन लिया गया था। इस बिंदु पर कुछ भी रोमांचक नहीं है। इस मामले में सम्राट की गिरावट की दुनिया में अमर अवसर के लिए सौभाग्य की प्रतियोगिता के संदर्भ में यह सम्राट की गिरी हुई दुनिया के महान संत भूमि के बीच एक अदृश्य टकराव के बराबर है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कुछ काफी निष्पक्ष चीजें अनुचित हो जाएंगी जब दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में महान संतों ने भाग लिया। यह एक असहाय चीज है क्योंकि चाहे वह सम्राट की दुनिया में हो या अन्य दुनिया में, कई चीजें हैं जो स्वाभाविक रूप से अनुचित हैं। लेकिन ये यांग ने इस पहलू के बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। यदि इसे फेरी पूल स्पेस में प्रवेश करने से पहले बदल दिया गया था तो शायद सम्राट की दुनिया में कुछ महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस, साथ ही साथ पवित्र भूमि, कुछ भद्दे काम कर सकते हैं, या यिन और यांग पवित्र भूमि के अर्थ के बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन जियानची अंतरिक्ष से गुजरने के बाद तो यांग को इस तरह की चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अध्याय 322 उपदेश। आखिरकार जियानची अंतरिक्ष में ये यांग और ताओ दोनों ने बेहद शक्तिशाली ताकत दिखाई। दिलो महान दुनिया में इससे पहले होंगयू महान सम्राट, शाश्वत महान सम्राट और युनशी महान सम्राट, इन 3 महान सम्राटों की तुलना अक्सर एक साथ की जाती थी, सिवाय इसके कि ये 3 महान सम्राट सबसे लंबे समय तक रहते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक भी है, यह 3 महान सम्राट हैं जिनमें से सभी महान सम्राट स्तर पर बेहद मजबूत हैं। जैसा कि एक महान सम्राट है, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह एक महान सम्राट स्तरीय बिजली घर है जो अलौकिक शक्ति को उत्तेजित कर सकता है। गिरावट के समय यह आमतौर पर माना जाता था कि अलौकिक शक्ति को उत्तेजित करने में सक्षम होने के लिए न्यूनतम मानक यह था कि कम से कम 5 जीवनकाल जीने वाले महान सम्राट इस बुनियादी स्थिति को पूरा कर सकते थे। यह भी इस कारण से है कि 3 महान सम्राट, होंगयू महान सम्राट, हेंगगू महान सम्राट और युनशी महान सम्राट ने हमेशा दिलुओ महान दुनिया में बहुत विशेष उपचार का आनंद लिया है। इस बिंदु के बारे में सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, ये स्पष्ट चीजें हैं। सैमसारा ग्रेट सम्राट, वांचू ग्रेट सम्राट और अन्य की तरह, हालांकि वे दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में प्रसिद्ध महान सम्राट भी हैं, अंतिम विश्लेषण में अभी भी होंगू महान सम्राट और अन्य 3 चरम महान सम्राटों की तुलना में एक निश्चित अंतर है। लेकिन जब ताओ टोंगो महान सम्राट का सामना कर रहा था तो उसके आक्रामक ने सीधे सुपर ताकत का खुलासा किया जो केवल अलौकिक शक्ति के पास हो सकता है। आक्रामक शक्ति के इस स्तर के साथ टोंगी महान सम्राट, जो कि शक्ति से भरा है, ताओ के लिए बिल्कुल भी मैच नहीं है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि टोंगी के महान सम्राट को ताओ द्वारा तुरंत बमबारी की गई और बाहर उड़ गया। इस लड़ाई के माध्यम से ताओ को कहा जा सकता है कि उसने दिलुओ महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस की आंखों में सीधे अपने निंदनीय और प्रतिष्ठा प्राप्त की है।
इसके बाद ये यांग और होंग्यू महान सम्राट के बीच द्वंद्व युद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक शिखर मैच है जिसने सही अर्थों में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। आपको पता होना चाहिए कि ये यांग हिंगों के जन्म से पहले होंग्यू महान सम्राट को निश्चित रूप से सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में नंबर 1 पावर हाउस के रूप में मान्यता दी गई थी। जहां तक बिंदु का सवाल है, बस जब जियानची अंतरिक्ष खोला गया था तो होंग्यू महान सम्राट ने अपना हिस्सा किया और यह तथ्य कि वह जियानची अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे ने दस्यु को पूरी तरह से दिखाया। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस द्वंद्व युद्ध में ये यांग ने सार्वजनिक रूप से होंग्यू महान सम्राट को हराया। एक निश्चित दृष्टिकोण से इस द्वंद्व युद्ध के परिणाम को सम्राट गिरने वाली दुनिया में नंबर 1 पावर हाउस की रैंकिंग में बदलाव के परिणामस्वरूप भी माना जा सकता है। और जब ये यांग ने होंग्यू ग्रेट सम्राट को हराया, यहाँ तक दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस भी इसे अपने दिलों में स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। जरा सोचिए, यिन एंड यांग होली लैंड में यू यांग है, सुपर अस्तित्व जो सम्राट की दुनिया में नाम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है, और ताओ महान सम्राट जिन्होंने अलौकिक शक्ति अस्तित्व की अलौकिक शक्ति को प्रेरित किया है। यह पूरी तरह से एक अद्वितीय लाभ है, ठीक है। ऐसी परिस्थितियों में कौन यिन और यांग पवित्र भूमि के लिए छोटे जूते पहनने की हिम्मत करता है? पूरी तरह से असंभव चीजें अच्छी हैं और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जहां तक पहलू का सवाल है, ये यांग चिंतित नहीं है कि ऐसा कुछ उसके दिल में होगा। लेकिन अब पूरी दिलो दुनिया में इस सौभाग्य की लड़ाई में भाग लेने वाले कुल 9 किस्मत नायक हैं। और यिन और यांग पवित्र भूमि में भाग्य के 3 नायक हैं, शियाओ काई, युनजी और लिंगजी। अन्य बातों के अलावा अकेले मात्रा के संदर्भ में यिन और यांग पवित्र भूमि का एक पूर्ण लाभ है। क्या अधिक है, दोगुनी अलौकिक शक्ति में वृद्धि के साथ ये यांग की त्यांदी यिन और यांग रिकॉर्डिंग शक्ति पहले की तुलना में नाटकीय रूप से बढ़ गई है। ऐसी परिस्थितियों में शाओकाई, यूनजी, जिसमें लिंगजी भी शामिल है, जिन्होंने अभी तक ये यांग के उपदेशों की बात नहीं सुनी है, एक बार जब वे ये यांग के उपदेशों को अक्सर सुनते हैं तो वे भी इससे बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। और इस तरह के लाभ निश्चित रूप से अन्य भाग्य नायक के लिए तुलनीय नहीं है। जब ये यांग ने पहले अमर तालाब की जगह में प्रवेश नहीं किया था तो उनके त्यांदी यिन और यांग रोड का प्रवर्धन प्रभाव पहले से ही बहुत भयानक था। अब ये यांग जियानची स्पेस का सबसे बड़ा लाभार्थी बन गया है। उनकी हड्डियां साधारण हड्डियों से अमर हड्डी तक विकसित हुई हैं। शरीर में आध्यात्मिक क्यूई को भी परी क्यूई में बदल दिया गया है, जो ये यांग के जीवन स्तर के व्यापक सुधार के बराबर है। और जब ये यांग के जीवन स्तर में इस तरह के एक पृथ्वी हिलने में बदलाव आया है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यदि शाओकाई, यूनजी, लिंगजी और अन्य महिलाएं ये यांग के उपदेश को सुनती हैं तो वे निश्चित रूप से इससे सीखेंगे, भारी लाभ प्राप्त करें। तो इस समय यह माना जा सकता है कि ये यांग की मदद से 3 लड़कियों की लड़ाकू शक्ति जियोके, यूजी और लिंगजी भाग्य के 9 नायक के बीच शीर्ष पायदान पर होना चाहिए। इस बिंदु के बारे में ये यांग को उनके दिल में पूरा भरोसा है। यह ठीक है, क्योंकि ये यांग इस बिंदु के बारे में इतना निश्चित है कि तुम यांग ने यह सोचने की जहमत नहीं उठाई कि क्या उसे अपनी वर्तमान पहचान और स्थिति के साथ इससे कुछ सुविधा मिलनी चाहिए, जो सौभाग्य के उद्घाटन के बाद दिलुओ महान दुनिया में अमरता के लिए एक मौका है। ऐसे विचारों और विचारों के लिए ये यांग ने उन्हें जन्म देने की जहमत नहीं उठाई। उसके लिए केवल एक बुनियादी आवश्यकता है, और वह यह है कि 9 भाग्य नायक के बीच द्वंद्व युद्ध को शुरू किया जा सकता है और उचित रूप से किया जा सकता है। आखिरकार ये यांग को शाओकाई, यूनजी और लिंगजी की लड़ाकू शक्ति में बहुत विश्वास था। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन चीजों की पुष्टि करने के बाद ये यांग और अन्य ने यिन एंड यांग होली लैंड में एक बहुत ही समृद्ध रात्रिभोज का आनंद लिया। रात के खाने के बाद सभी लड़कियां एक मौन समझ में थीं, या यह जानबूझकर थी। महारानी कैनग, लिंगलोंग, ताइवा, शियाओकाई, यूनजी और अन्य लड़कियों ने सभी बहाने पाए और अपने कमरे में वापस छिप गए। इस समय लिंगजी का खूबसूरत चेहरा शर्मिंदगी के साथ शर्मा रहा था। जब ताओ ने इस आसन को देखा तो वह जानबूझकर मुस्कुराए और लिंगजी को एक उत्साहजनक रूप दिया। उसका फिगर फ्लिकर झाओ का अच्छा और ताओ भी अपने कमरे में लौट आया। नतीजतन केवल ये यांग और शर्मीले लिंगजी उत्तम हॉल में रहे। इस संबंध में ये यांग का अनुभव बेहद समृद्ध है। बेशक वह जानता था कि वह जितनी देर तक इस तरह रहा उतना ही अजीब माहौल होगा। हालांकि लिंगजी अपने पिछले जीवन में एक पीयरलेस महारानी थी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया। यह जीवन भी ठीक होने के बाद नहीं है, वह एक गंभीर और निर्दोष लड़की है। इसलिए जब ये लिंगजी का शरीर थोड़ा कांप गया, वह और भी शर्मीली थी और वह संघर्ष नहीं करती थी। तब ये यांग ने उसे उपदेश देने के लिए लिंगजी को कमरे में वापस ले लिया। नैतिकता गहरा है और जादू की विधि अनंत है। ताओ पर चर्चा करने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिंगजी ने इससे भारी लाभ प्राप्त किया है। रेडियंट लिंगजी को देखते हुए 2 अच्छी बहनों जियोके और यूजी ने अपने दिलों के नीचे से लिंगजी के लिए खुश महसूस किया। अध्याय 323 स्वर्गीय हो सकता है। अब तीनों बहनें आखिरकार एक वास्तविक अर्थ में फिर से एक साथ खड़ी हैं। अतीत में हालांकि लिंगजी की मदद से जियाओकाई और यूनजी की यादें भी बरामद हुई, जिससे उनकी बहनों की स्नेही स्थिति अतीत में वापस आ गई। लेकिन मुझे इस बारे में क्या कहना चाहिए, आखिरकार शाओकाई और यूनजी ने पहले ही ये यांग के उपदेश की बात सुनी है। इस तरह 2 महिलाओं के दिलों में ये यांग की स्थिति सीधे बदल गई है। इस बिंदु के बारे में वास्तव में सवाल और खंडन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। त्यांदी यिन और यांग लू के प्रभावों में से एक यह है कि यह उन महिलाओं को पूरी तरह से वश में कर सकता है जो ये यांग के उपदेश को सुनते हैं। ताओयाओ, जो पहले शक्तिशाली था, सबसे बड़ा उदाहरण है। यद्यपि ताओयाओ ने पृथ्वी ब्रह्मांड में सफलतापूर्वक पार किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। ये यांग के उपदेश को सुनने के बाद वह शरीर से मन तक यांग के प्रति वफादार है। और जब दोनों बेटियों शाओकाई और यूनजी ने ये यांग के धर्मोपदेश की बात सुनी तो उनकी स्थिति समान थी। यह इस कारण से है कि शाओकाई और यूनजी ने अपनी पिछली जीवन की यादों को फिर से हासिल करने के बाद भी लिंगजी के प्रति उनकी बहनत्व भी ठीक हो गया, लेकिन ये यांग 870 की तुलना में वे अभी भी बहुत पीछे हैं। लेकिन यह अब अलग है, जब लिंगजी भी उनमें से एक बन गया, इस बार उन्हें लगा कि तीनों बहनों के बीच दोस्ती वास्तव में अपने चरम पर पहुंच गई है। लेकिन अब यह कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में शियाओकाई और यूनजी ने खुशी से आगे बढ़े और लिंगजी की बाहों को बाएं से दाएं बकवास करने और नॉन स्टॉप को हंसते हुए गले लगा लिया। लिंगजी अब पूरी तरह से शांत है, खासकर ये यांग के उपदेश को सुनने के बाद उसने जो लाभ प्राप्त किया है वह वास्तव में बहुत अभिमानी है। यहाँ तक क्योंकि ये यांग अमर तालाब की जगह में सबसे बड़े लाभार्थी बन गए। अमर तालाब की जगह छोड़ने के बाद उन्होंने अमर हड्डी से अमर हड्डी की भावना का पोषण करने के लिए खुद पर भरोसा किया। इससे पहले की तुलना में यांग की ताकत और भी अधिक आसमान छू रही थी। ऐसी परिस्थितियों में लिंगजी ने ये यांग के उपदेश को सुनने के बाद लिंगजी के शरीर में अमरता की एक अतिरिक्त भावना थी। अब 256 गुना अलौकिक शक्ति के प्रभाव के तहत त्यांदी यिन और यांग रिकॉर्ड के प्रभाव को स्वर्ग डिफाइंग भी कहा जा सकता है। पुनर्जन्म से पहले लिंगजी की ताकत के साथ युग्मित वह पहले से ही BHBI महान सम्राट स्तर पर पहुंच चुकी है। इस तरह 2 टकराए मौजूदा आधार के आधार पर लिंगजी की ताकत बनाकर सीधे एक आसमान छूती हुई सुधार दिखाई देती है। आपको पता होना चाहिए कि लिंगजी की वर्तमान स्थिति अपने आप में बहुत अजीब है। यह शरीर के पास आत्मा शरीर के बराबर है।
हालांकि ऐसा लगता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है, वास्तव में मजबूत की नज़र में कुछ खामियों को हमेशा देखा जा सकता है। लेकिन अब लिंग जी ने ये यांग के उपदेश को सुना, यह दोष पूरी तरह से गायब हो गया है। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यह परिवर्तन वास्तव में लिंग जी के लिए महत्वपूर्ण है। इसने लिंग जी को उसके दिल के नीचे से गोलाई की भावना दी, उसका पूरा शरीर बिना किसी दोष के गोल था। यह भावना बहुत आरामदायक है। इसकी तुलना में लिंग जी को जो कुछ भी खुश करता है वह यह है कि उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। यह इतना बहुत बड़ा था कि लिंग जी खुद थोड़ा अविश्वसनीय था। आखिरकार ये यांग के उपदेश को सुनने से पहले हालांकि लिंग जी की ताकत बहुत मजबूत थी, वह जियोकै और यूजी जैसे अर्ध सम्राट स्तर पर थी, लेकिन कठोर शक्ति के मामले में वह अभी भी जियोकै और यूजी कुछ से कमजोर थी। हालांकि लिंग जी ने ये यांग के उपदेश को सुनने के बाद लिंग जी सीधे कारावास के माध्यम से टूट गया, अर्ध सम्राट क्षेत्र के माध्यम से टूट गया और इस तरह महान सम्राट स्तर तक पहुंच गया, जिसे खेती करने वाले अमर की दुनिया में पारगमन कहा जाता है। यहाँ तक परी ऊर्जा की किरण ले जाने के कारण इस परी ऊर्जा की प्रेरणा के तहत लिंग जी की वर्तमान वास्तविक लड़ाकू शक्ति उसके पुनर्जन्म से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। इसे बस और लोकप्रिय रूप से रखने के लिए भले ही लिंग जी की वर्तमान शक्ति क्षेत्र अभी तक महान सम्राट की चोटी के स्तर तक नहीं पहुंचा है, मूल स्तर पर लौट आया है, लेकिन उसकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति के संदर्भ में यह पावर हाउस के इस स्तर से मेल खाने के लिए पर्याप्त है। चुनाव लड़ना, यह कथन बिल्कुल भी अतिरंजित नहीं है, लेकिन लिंग जी की वर्तमान ताकत की अंतिम अभिव्यक्ति है। लिंग जी ने खुद में इस बदलाव को महसूस करने के बाद वह निश्चित रूप से बेहद उत्साहित थी। आखिरकार इस बार ये यांग के उपदेश को सुनने के बाद लिंग जी की ताकत में काफी सुधार हुआ है। इससे पहले भी शाओकाई और यूनजी ने लिंग जी में ये यांग के उपदेश को एक से अधिक बार सुनने के लाभों को उकसाया था, लेकिन लिंग जी ने खुद के लिए इसका अनुभव करने के बाद उसे पता चला कि ये यांग के उपदेश को सुनने के लाभों ने जियाओकाई और यूनजी ने उसे पहले से बताया था। इसने लिंग जी को बहुत उत्साहित किया और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब लिंग जी की ताकत न केवल अपने पिछले जीवन के चरम अवधि में लौट आई है, बल्कि यहाँ तक उसकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति उसके पिछले चरम अवधि की तुलना में भी मजबूत है, तो दोनों के बीच लड़ाई में सम्राट लुओ की दुनिया में भाग्य के नौनायक की आगामी लड़ाई के लिए लिंग जी के दिल को अतुलनीय रूप से पर्याप्त भ्रम से भरा गया था। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यांग इस बार अमर तालाब के स्थान से लौटने के बाद उन्होंने केवल लिंग जी को उपदेश दिया, लेकिन अन्य महिलाओं को नहीं। आज का यांग एक मानक परिनिकाय है। उनकी जड़ की हड्डी अमर हड्डी में विकसित होने के बाद इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये यांग की काया भी इसके साथ ही विकसित हुई। ऊपर उल्लिखित कारण के समान ऐसी परिस्थितियों में ये यांग का उपदेश निश्चित रूप से त्यांदी यिन और यांगलू की शक्ति को और बढ़ा सकता है। लिंग जी के शरीर में परिवर्तन सबसे स्पष्ट उदाहरण है। इसलिए इस बार ये यांग के पास कुछ भी नहीं था, उसने अपनी बांह खींची और उसे लापरवाही से लहराया। अगले क्षण एक राजसी बल था जिसने सभी महिलाओं को घटनास्थल में ढक दिया। फिर वे सामूहिक रूप से गायब हो गए। जब यह फिर से प्रकट हुआ तो यह पहले से ही 3 दिन बाद था। इन 3 दिनों के दौरान ये यांग ने मूल रूप से अंतहीन प्रचार किया। उपदेश देने की इस कड़ी मेहनत ने यांग को इससे अतुलनीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी, और जिन महिलाओं ने उनके उपदेश को सुना उन्हें भी बहुत बड़े लाभ मिले। जब सभी लड़कियों ने ये यांग के धर्मोपदेश की बात सुनी और अपनी कड़ी मेहनत से बेहद खुश थी, तो एक कम गूंज वाली आवाज अचानक दिलुओ महान दुनिया से बाहर आ गई। यह अचानक ध्वनि शून्य में एक उच्च स्थान से नीचे आ गई। सूरज की तरह सभी पर चमकते हुए इसने सीधे पूरे दिलुओ महान दुनिया को प्रभावित किया। उसी समय जमीन भी कांपने लगी। यद्यपि झटके और उतार चढ़ाव बहुत महान नहीं थे, लेकिन दिलुओ महान दुनिया में अनगिनत जीवों के लिए यह झटका था, यह अतुलनीय रूप से बहुत बड़ा था, क्योंकि इस समय एक अदृश्य मोटी स्वर्गीय शक्ति थी और फिर इसे अनुमति दी गई। अध्याय 324 शून्य में खड़े काले पहाड़। इस भारी स्वर्गीय शक्ति को महसूस करते हुए दिलो महान दुनिया में कई शक्तिशाली जीव हिलने में मदद नहीं कर सकते थे। वे जानते हैं कि यह लय है कि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड तब खुल जाएगा जब अमरता के अवसर की यह किरण गुड फॉर्चून शुरू होने वाली है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे दिलुओ दुनिया में अनगिनत जीव इस अमर अवसर सौभाग्य के आगमन के लिए तत्पर हैं। अब जब यह क्षण आखिरकार आ गया है तो यह कहा जा सकता है कि यह अत्यधिक प्रत्याशित है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान सम्राट की महान दुनिया में कई पवित्र स्थान हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये पवित्र स्थान महान सम्राट स्तर के पावर हाउस द्वारा समर्थित हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, राक्षसी दर्शन पूरे दिलो दुनिया में बह गए। आकाश की राजसी शक्ति के तहत राजसी दृष्टि 3 पूरे दिनों तक चली। 3 दिन बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक और मामूली कंपन था। इस समय जब यह महान दुनिया के शून्य में एक उच्च स्थान पर गिर गया तो घने बादलों और धुंध ने जल्दी से लुढ़का और हवा को भर दिया। हिंसक रूप से बादलों और मिस्ट के बीच यह ऐसा था जैसे एक विशालकाय ड्रैगन मंथन कर रहा था, और यह भयानक लग रहा था। ऐसा दृश्य लंबे समय तक नहीं चला और घने बादलों में एक विशाल शिखर बाहर खड़ा था। विशाल चोटियां शून्य में दिखाई देती हैं। पिच काले चोटियों और लकीरों ने धूल भरे बादलों और धुंध के साथ एक बेहद तेज विपरीत बनाया। पहली नजर में यह विशाल काला पर्वत जो आकाश को बाहर निकाल सकता है, सूरज को बाहर निकाला जा सकता है, घने बादलों से प्राप्त होता है। इस समय विशाल काली चोटियां लगातार गिर रही हैं। जैसे जैसे काली चोटियां जमीन के करीब और करीब होती गईं, एक बेहद भारी दमनकारी बल उनकी ओर बढ़ गया। सम्राट लुओ की महान दुनिया में अनगिनत प्राणी इस बेहद भारी दमनकारी आभा को महसूस करते हुए उनके दिलों में हैरान और कांप गए। ये लैंग, मैं इस विशाल काले पर्वत के ऊपर अमरता की एक सांस महसूस करता हूँ। ये नैन यांग होली लैंड में ये यांग, ताओ याओ और अन्य सभी ने इस दृश्य को देखने के लिए अपना सिर उठाया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस चौंकाने वाली दृष्टि में दिलुओ की महान दुनिया में अनगिनत जीव बेहद छोटे लग रहे थे। ताओ याओ, जो पहले से ही उस ब्रांड की नई सड़क पर जा चुके थे, अब अपनी आंखें थोड़ी बंद कर देते हैं, कुछ ध्यान से महसूस करते हैं। थोड़ी देर के बाद तियाओ टियन ने आपको सदमे में यांग से कहा, यह सही है, वास्तव में अमरता की एक सांस है। यह बात काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि भाग्य के 9 नायक के बीच द्वंद्व इस विशाल पर्वत पर शुरू होगा। इस समय ये यांग ने विशाल काली पर्वत श्रृंखला को देखा जो शून्य से निकली, और कुछ बल्कि अजीबोगरीब विचार उसके दिल में पॉपअप हो गए। मुख्य कारण यह है कि ये यांग की वर्तमान स्थिति बहुत अजीब है, खासकर जब उसकी जड़ की हड्डी अमर हड्डी में विकसित हो गई है, जो तू यांग के जीवन स्तर को दिलुओ महान दुनिया में अधिकांश प्राणियों से अलग बनाती है। एक बड़ा अंतर रहा है। वास्तव में ये यांग की मदद से, हालांकि ताओ याओ पहले ही उस सड़क पर पहले ही चल चुका है, लेकिन ये यांग की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी स्थिति वास्तव में बहुत खास है। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। ये यांग की धारणा बहुत उत्सुक है। वह संवेदनशील रूप से इस बात से अवगत था कि इस विशाल काले पर्वत के ऊपर अमरता की बहुत मजबूत आभा थी। यह अमर आभा बहुत मजबूत है। ऐसी परिस्थितियों में ये यांग ने पहले से ही अपने पिछले अनुभव के आधार पर कुछ बेहोश देखा है, लेकिन वर्तमान दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। और जब ये यांग ताओ से बात कर रहे थे तो यह विशाल काला पर्वत पहले से ही जमीन से कई 100 मीटर की ऊंचाई पर रुक गया था, बस शून्य के पार चल रहा था। एक नजर में यह हवा में क्षैतिज रूप से लटकने वाली भूमि के एक विशाल टुकड़े की तरह दिखता है।
यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस दृश्य को देखने के बाद दिलो महान दुनिया में अनगिनत जीवों ने उनके दिलों में एक अतुलनीय चौंकाने वाली भावना महसूस की। यह उनके नियंत्रण में नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में उत्पीड़न की बेहद भारी भावना अचानक मजबूत हो गई। इस समय दिलुओं की महान दुनिया में अनगिनत जीव इस दृश्य को देख रहे हैं। होंग्यू महान सम्राट, हेंगगु महान सम्राट, युनशी महान सम्राट और अन्य शीर्ष पावर हाउस की तरह जब वे इस दृश्य को देखते थे तो उनके चेहरे पर एक अतुलनीय रूप से शातिर लुक भी था। यह उनके नियंत्रण में नहीं है। आखिरकार होंगू ग्रेट सम्राट जैसी सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष पावर हाउस पहले से ही अपनी ताकत के मामले में एक उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस मामले में सच्चाई के खिलाफ बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फूलों के लिए एक यूरो 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 यूरो। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि सम्राट के पतन महान दुनिया में कुछ शीर्ष पावर हाउस सोचते हैं कि वे पहले से ही सम्राट के पतन के महान तरीके से एकीकृत हो चुके हैं। आखिरकार अपने स्तर के एक पावर हाउस के लिए यदि उनकी ताकत महान सम्राट स्तर तक पहुंच जाती है तो सबसे बुनियादी बात यह है कि वे एक निश्चित पद में एक निकट चरम स्तर तक पहुंच गए हैं और एक निश्चित दृष्टिकोण से परम काफी प्रबुद्ध है। ताओ में प्रवेश करने का मतलब आकाश के साथ सामंजस्य है। लेकिन अब जब यह अतुलनीय रूप से विशालकाली पर्वत शिखर मोटे बादलों में दिखाई दिया और यह एक विशाल महाद्वीप की तरह था, शून्य को पार करते हुए यह दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है क्योंकि इस क्षण में यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट और अन्य मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन इस विशाल काले पहाड़ का सामना करने पर उनके दिलों में थोड़ा दर्द महसूस करते थे। अतुलनीय तुच्छता की भावना। जरा सोचिए, यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट और सम्राट के पतन महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस सभी ने अपने दिलों में इस तरह से महसूस किया, अकेले सम्राट के पतन महान दुनिया में साधारण जीवों को जाने दें। जैसा कि यह प्रतीत होता है कि विशाल काली पर्वत श्रृंखला शून्य का पता लगाती है, एक काला प्रभामंडल नीचे लटका हुआ है। यह स्याही रंग का हल्का पर्दा इतना विशाल था कि इसने पूरे दिलो महान दुनिया को कवर किया। और इस समय दिलो महान दुनिया में अनगिनत जीव जो इस दृश्य पर ध्यान दे रहे थे, सभी स्वाभाविक रूप से इस काले प्रकाश पर्दे से ढक गए थे। जैसा कि दिलो महान दुनिया में अनगिनत जीवों को एक काले प्रभामंडल में डूबा हुआ था, कुछ अकथनीय संदेश उनके दिलों में बाढ़ आ गए। ये संदेश बहुत ही पारलौकिक हैं और कोई नहीं जानता कि उन्हें अपनी आत्मा में कैसे उकसाया गया। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में ये यांग और ताओ सहित उनके दिमाग में इस समय कुछ अकथनीय जानकारी वास्तव में दिखाई दी। और इन संदेशों द्वारा बताई गई सामग्री इस अतुलनीय रूप से विशाल काले पर्वत की कुछ उत्पत्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य चीजें हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से एक तलवार नहीं है कि बस कोई भी ऊपर जा सकता है। अध्याय 325 कोटा आवंटन। जो संदेश अचानक दिलो ग्रेट वर्ल्ड में अनगिनत प्राणियों के दिमाग में दिखाई दिया, वह पहले से ही इस प्रतिबंध का संकेत दे चुका है। एक भाग्यशाली नायक के लिए 10 कोटा हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में अच्छे भाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कुल 9 नायक हैं और एक भाग्यशाली नायक इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक जीवित व्यक्ति का नेतृत्व कर सकता है। इस तरह 9 भाग्यशाली नायक, साथ ही 90 जीव आखिरकार इस विशाल काले पर्वत पर चढ़ेंगे। कुल 99 लोग। 99 जो एक पूर्ण संख्या है, को एक चरम संख्या के रूप में भी गिना जाता है। कुछ और उल्लेख करने के लिए, बस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए स्थानों की संख्या के पहलू से बहुत ध्यान दिया जाता है। यह सिर्फ इतना है कि जब यह प्रतिबंधात्मक स्थिति, जब ये संदेश सम्राट की दुनिया में अनगिनत प्राणियों के दिमाग में सामने आई, तो इसने 163 जीवों को बहुत असहाय और भ्रमित कर दिया। 9 भाग्यशाली नायक सहित कुल मिलाकर 99 कोटा हैं। यह कहना है 9 भाग्यशाली नायक के अलावा अभी भी 90 भाग्यशाली जीव हैं जो इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। 90 कोटा एक बहुत की तरह लग रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये 90 कोटा पूरे दिलो महान दुनिया को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। आपको पता होना चाहिए कि पूरे दिलो महान दुनिया में बहुत सारे जीवित प्राणी हैं कि उनकी गणना करना असंभव है। उन सभी को खरबों के साथ शुरू करना होगा और जीवित प्राणियों के खरबों के बीच केवल 90 जीवित प्राणी केवल इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए भाग्यशाली हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रतिबंध कितना कठोर है। हालांकि सम्राट के पतन महान दुनिया में अनगिनत साधारण प्राणियों की तुलना में पवित्र भूमि के उन सदस्यों, विशेष रूप से पवित्र भूमि के सदस्य जिन्होंने इस समय के दौरान शामिल होने के लिए भाग्य के नायक को जीता है, उनका मूड निस्संदेह बहुत अधिक आराम है। आखिरकार पवित्र भूमि के इन सदस्यों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूप से अनगिनत बार छोटी है और स्पष्ट रूप से इस बिंदु पर सवाल या खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि जब यह प्रतिबंध सामने आता है तो दिलो महान दुनिया में अनगिनत साधारण प्राणियों का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहाँ तक कुछ शक्तिशाली काश्तकार या यहाँ तक महान सम्राट स्तर के पावर हाउस, अगर वे उनके साथ नहीं मिलते हैं, यदि 9 भाग्यशाली नायक के बीच संबंध शामिल हैं, तो वे इस विशाल काले पर्वत पर चढ़ने के लिए योग्य नहीं हैं। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए कोटा को अंतिम रूप देने के बाद 9 भाग्य नायक चयनित प्राणियों पर अपने निशान छाप लेंगे और इस छाप पर एक प्रमाण के रूप में भरोसा करते हुए वह इस अतुलनीय विशाल काले पहाड़ पर आसानी से चढ़ने में सक्षम था। इस बात को एक के बाद एक लिंक कहा जा सकता है। विशेष रूप से ऐसा लगता है कि यह प्रतिबंध नियम कुछ बहुत ही विशेष और अलग अस्तित्व द्वारा निर्धारित किया गया लगता है। आखिरकार इस तरह के एक संदेश का मतलब यह नहीं है कि यह केवल एक या कुछ प्राणियों के दिमाग में सामने आया, बल्कि लगभग एक ही समय में दिलो महान दुनिया में अनगिनत प्राणियों के दिमाग में इस तरह के एक संदेश एक ही समय में उभरा। जरा सोचिए, कैसे कुछ इस तरह से समझने के लिए अतिशयोक्ति हो सकती है। और इस अतुलनीय रूप से बुलंद अस्तित्व के सामने यहाँ तक दिलो महान दुनिया में कुछ महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस भी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में अतुलनीय तुच्छता की भावना महसूस करते हैं, अकेले दूसरों को दें। अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। जब ये यांग, ताओयाओ, कंगो, ताइबा, लिंगलोंग और अन्य भी उनके दिमाग में यह प्रतिबंधात्मक स्थिति थी, तो उनके मूड बहुत अलग थे, आराम और सुखद। कोई चिंता नहीं है, ये यांग और अन्य लोगों के लिए यह स्थिति बहुत ढीली नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यिन एंड यांग होली लैंड में एक पूर्ण भाग्य नायक शामिल है। इस तरह इसका मतलब है कि यिन और यांग पवित्र भूमि में 30 स्थान होंगे जो इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ सकते हैं। 30 स्थान प्लस शाओकाई, यूनजी और लिंगजी लकनायक। 99 स्थानों में यिन और यांग पवित्र भूमि में 30 स्थान विशेष रूप से हैं। यह एक तिहाई के लिए जिम्मेदार था। अन्य बातों के अलावा यह बिंदु अकेले यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पूर्ववर्ती प्रवेश चरण प्रतियोगिता के संदर्भ में यिन एंड यांग होली लैंड ने कितना लाभ प्राप्त किया है। यह ठीक है कि इस वजह से कि ये यांग और अन्य न केवल उनके दिलों में कोई दबाव महसूस करते हैं, बल्कि इसके बजाय श्रेष्ठता की एक महान भावना है। वास्तव में इस समय कुछ अन्य विचार और विचार पहले से ही ये यांग के दिल में पॉपअप हो चुके थे। यही है, इन कोटा को आवंटित करते समय क्या इससे कुछ लाभ प्राप्त करना संभव है। आखिरकार ये यांग जानते हैं कि आज की दिलो दुनिया में काफी कुछ पवित्र स्थान हैं। यह रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया गया है कि उनमें से दर्जनों हैं। लेकिन इस बार सम्राट के महान विश्वामर अवसर के सौभाग्य के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कुल 9 भाग्यशाली नायक हैं। यिन और यांग पवित्र भूमि के लिए उन्होंने 3 भाग्यशाली नायक जीते हैं। इस मामले में इसका मतलब है कि भाग्य के प्रमुख पात्रों के लिए शेष 6 स्थानों को इन दर्जनों पवित्र स्थानों के लिए लड़ा जाएगा।
कहने की जरूरत नहीं है, यह कोटा स्पष्ट रूप से आवंटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस मामले में दर्जनों पवित्र स्थान हैं और ऐसी कोई योग्यता नहीं है। जहां तक भूमि का सवाल है, यिन और यांग पवित्र भूमि दिलवो महान दुनिया में इन पारंपरिक पवित्र भूमि से कुछ अलग है। उदाहरण के रूप में होंग्यू महान सम्राट, हिंगगु महान सम्राट और युनशी महान सम्राट को लें। उनके नाम के तहत पवित्र भूमि के बीच कई व्यक्तिगत शिष्य हैं जो उनके साथ गहरी भावनाएं रखते हैं और यहां तक उनके वंशज भी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन पवित्र स्थानों के बीच ये स्थान अकेले आवंटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन यिन और यांग श्राइन अलग है। इस बार ये यांग ताओ और अन्य लोगों को दिलवो महान दुनिया में लाया और सफलतापूर्वक यिन और यांग पवित्र भूमि का निर्माण किया। ऐसा कोई गंदा संबंध नहीं है। तो इस तरह यिन और यांग पवित्र भूमि में पर्याप्त स्थान है जो विशाल काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए पात्र हैं। 3.9 ऐसी परिस्थितियों में वे अतिरिक्त स्थान निश्चित रूप से महान लाभ ला सकते हैं। जब वह पृथ्वी ब्रह्मांड पर था तब यांग ने इस तरह की बहुत सारी चीजें की। अब ये यांग निश्चित रूप से उसके दिल में समझते हैं कि इन कोटा का मूल्य निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। आखिरकार यह विशाल काला पर्वत बेहद मजबूत आत्मा ऊर्जा से भरा है। इसे बस और स्पष्ट रूप से रखने के लिए यह सौभाग्य है। जरा सोचिए कि इस तरह के एक अमर मौका सौभाग्य कितना आकर्षक है सम्राट की लैंडिंग दुनिया में इन महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस के लिए। संक्षेप में इस समय ये यांग के दिल में ऐसे विचार और विचार थे। क्या अधिक है, उन्होंने सौभाग्य के कारण इस दुनिया में प्रवेश किया। अध्याय 326 जीवन स्थिति। अब जब यिन एंड यांग होली लैंड के लिए बहुत सारे कोटा हैं तो ऐसी परिस्थितियों में अगर यिन और यांग पवित्र भूमि बाहर नहीं निकल सकती है तो वे निश्चित रूप से उन्हें बेच सकते हैं। विक्रय मूल्य के लिए न्यूनतम मानक स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्वर्ग और पृथ्वी अमृत है। दिलो महान दुनिया एक बहुत बड़े पैमाने पर दुनिया है। इस दुनिया में इतने सारे महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस को नस्ल किया जा सकता है और महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस अमरता की खेती करने की दुनिया में पारगमन स्तरीय पावर हाउस से संबंधित हैं। इस मामले में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आखिरकार दिलो महान दुनिया बस इतने सारे पारगमन स्तर के पावर हाउस को प्रजनन करने में सक्षम होने के नाते सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। और ऐसी दुनिया में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे स्वर्ग और पृथ्वी अमृत हैं। किसी को पता होना चाहिए कि दिलवो महान दुनिया एक बहुत ही खास दुनिया है। इस दुनिया में अन्य ब्रह्मांड दुनिया में ऐसा कोई एकीकृत और विशाल बल नहीं है। इस दृष्टिकोण से दिलो महान दुनिया को बलों के एक ढीले संगठन के साथ एक शिशि के रूप में माना जा सकता है। 22 बलों के शीर्ष समूह के लिए कहने की जरूरत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से पवित्र भूमि है जहां महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस जो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। यदि हम दिलो महान दुनिया में संसाधनों के वितरण के बारे में बात करते हैं तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वे मूल रूप से महान संत भूमि के बीच विभाजित हैं। हालांकि ये यांग और उनके समूह ने बहुत लंबे समय तक दिलवो महान दुनिया में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वे पहले ही इस दुनिया की सामान्य स्थिति का पता लगा चुके हैं। उसी समय ये यांग अपने दिल में जानते थे कि सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में इन शीर्ष पावर हाउस को कितना उत्साही और निरंतरता है जो अमरता सौभाग्य की संभावना के लिए थे। विशेष रूप से समृद्ध अमर क्यूई के साथ इस विशाल काले पर्वत के बाद मध्य हवा में खड़ा है और इन संदेशों को सम्राट की दुनिया में सभी प्राणियों के दिमाग में बताता है। कई चीजों को वास्तव में अंतिम रूप दिया गया है। विशेष रूप से कोटा और विशाल काले पहाड़ में चढ़ने के लिए प्रतिबंध, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्राणियों के खरबों के बीच 9 भाग्यशाली नायक के साथ मिलकर केवल 99 लोग हैं जो विशाल काले पहाड़ में प्रवेश कर सकते हैं। अकेले इस दृष्टिकोण से यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्येक कोटा कितना कीमती है। अब जब ये यांग में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे स्थान उपलब्ध हैं, अगर वह भाग्य बनाने के लिए इन स्थानों का अच्छा उपयोग नहीं करता है तो क्या यह बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा? बेशक शीर्ष स्वर्ग और पृथ्वी अमृत के लिए पूछने के अलावा ये यांग निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेंगे यदि एक शीर्ष विशेष काया के साथ एक महिला है। आखिरकार ये यांग में त्यान डी यिन और यांग लू है जो एक शीर्ष विशेष काया वाली महिला है जो यांग के लिए बहुत मदद करती है। और महान संत भूमि के बीच संत बेटे और संत बेटियां हैं। बेशक ये यांग पवित्र पुत्र में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन पवित्र युवती अलग है। जिस महिला को प्रत्येक महान संत द्वारा पवित्र युवती के रूप में चुना जा सकता है, वह कहने की जरूरत नहीं है, एक शीर्ष स्तर के विशेष काया के साथ एक महिला होने की उच्च संभावना है। यह सिर्फ इतना है कि ये यांग अभी जल्दी में नहीं है जब यह कोटा का आदान प्रदान करने की बात आती है। और यह अब स्थिति है, अन्य 80% या यहाँ तक पवित्र स्थानों के 90% से अधिक अभिमानी काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक जगह के लिए उत्सुक हैं। लेकिन यिन और यांग पवित्र भूमि के लिए बहुत सारे कोटा हैं। एक बात कहने के लिए इस संबंध में, यिन और यांग पवित्र भूमि वास्तव में बहुत असाधारण है। इस समय ये यांग के मुंह के कोने पर थोड़ी सी मुस्कान थी। जब उसने अपने मन में जानकारी को लगभग छांटा तो इस तरह के विचार और विचार पहले से ही उसके दिल में दिखाई दे चुके थे। ये यांग को पता था कि इस अवधि के दौरान दिलो महान दुनिया निश्चित रूप से बहुत जीवंत होगी, क्योंकि इन संदेशों को सम्राट की महान दुनिया में एक निश्चित प्राणी के दिमाग से अवगत कराया नहीं गया था, लेकिन सीधे सम्राट की महान दुनिया में सभी प्राणियों की आत्मा चेतना की गहराई तक प्रेषित किया गया था ताकि अनगिनत जीवों को इस मामले के बारे में पता हो। अब मूर्खों को भी पता है कि घने बादलों से उभरने वाला यह विशाल काला पर्वत सरल नहीं होना चाहिए। इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से कोई संदेह नहीं है। इस समय यह अतुलनीय रूप से विशाल काला पर्वत सिर्फ आकाश में एक विशाल शहर की तरह शून्य का पता लगाता है। इस समय न केवल इस विशाल काले पर्वत से निकलने वाला एक अतुलनीय शक्तिशाली दमनकारी बल था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विशाल काले पहाड़ से निकलने वाली एक मजबूत परिभावना भी थी। यह हमारा आध्यात्मिक आभा बहुत ही पारगमन है, बस यह महसूस करना कि यह आभा बहुत तड़प रही है। लेकिन अब यदि आप इस विशाल काले पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो बेहद प्रतिबंधात्मक परिस्थितियां हैं और न केवल कोई भी इसे चढ़ सकता है। इस मामले में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस तरह यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह विशाल काला पर्वत कितना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से जब सम्राट लुओ की महान दुनिया में अनगिनत जीव स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ना कितना तंग है तो उनके दिल उत्साह से भर जाते हैं। यह समझने के लिए पहली बार है कि ये स्थान कितने कीमती हैं। वास्तव में इस समय दिलवो ग्रेट वर्ल्ड ने अंडरकंटर्स की स्थिति दिखाई है। होंग्यू पवित्र भूमि में हमने सौभाग्य का एक प्रमुख चरित्र जीता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक भाग्यशाली नायक इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए 10 प्राणियों को ले जा सकता है। इस कोटा को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इस बार दिलो महान दुनिया में प्रस्तुत शंडाव 607 सौभाग्य का अवसर बहुत ही असामान्य है। जितनी जल्दी इन चीजों की पुष्टि की जाती है, किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बेहतर है। इस समय होंग्यू महान सम्राट मेज के शीर्ष पर बैठता है और व्यक्तिगत रूप से इस मामले की अध्यक्षता करता है। जब होंग्यू महान सम्राट ने इन शब्दों को बोला तो उसके चेहरे पर नजर बहुत गंभीर लग रही थी। इस मामले के बारे में यह स्पष्ट है कि होंगफैंग महान सम्राट इसके लिए बहुत महत्व देता है। इस समय होंग्यू महान सम्राट के पास एक के विचार नहीं था जो कि यांग की तरह कोटा बेच रहा है। कारण के रूप में यह पहले उल्लेख किया गया है। होंग्यू महान सम्राट जो 9 पीढ़ियों से रहते हैं, उनके पास उत्कृष्ट प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी और रिश्तेदार हैं, साथ ही राक्षसी योग्यता वाले शिष्य हैं।
इसके अलावा होंग्यू पवित्र भूमि में होंग्यू महान सम्राट के कई पूर्व पुराने दोस्त हैं। इसका कारण यह है कि उसके पुराने दोस्त अभी भी जीवित हैं, इस वजह से नहीं है कि वे कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे सभी एक रहस्यमय सील राज्य में हैं। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वे सभी होंग्यू महान सम्राट द्वारा सील कर दिए गए थे कि वे मर नहीं गए और इस तरह से इस दुनिया में जीवित रहने में सक्षम थे। लेकिन अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन सभी चीजों को छांटने के बाद यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि होंग्यू पवित्र भूमि में 10 स्थानों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो बिक्री कोटा के बारे में क्या? यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। नहीं, होंग्यू महान सम्राट कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अध्याय 327 ये यांग सब कुछ नियंत्रण में है। वास्तव में इस समय न केवल होंग्यू पवित्र भूमि ऐसी स्थिति का सामना कर रही है, वास्तव में यहाँ तक अन्य पवित्र स्थानों का सामना करने वाली स्थिति वास्तव में होंग्यू पवित्र भूमि के समान है। यह बात, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सम्राट के पतन महान दुनिया में ये पवित्र स्थान सभी महान सम्राट स्तर के पावर हाउस द्वारा बनाए गए थे। और इन महान सम्राट स्तरीय पावर हाउस में उत्तराधिकारी, उत्कृष्ट प्रतिभाओं के साथ रिश्तेदार, संभावित प्रतिभाओं और ईवल डूअर्स के साथ शिष्य और गहरे कनेक्शन और इतने पर करीबी दोस्त हैं। संक्षेप में, इस दुनिया में लगभग किसी भी महान सम्राट स्तर का बिजली घर इस दुनिया में निहित है। रिश्तों का उनका नेटवर्क घनी तरह से फैल गया। आमतौर पर इस तरह की स्थिति में मूल रूप से कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यह स्वयं बहुत सामान्य है। यह सिर्फ इतना है कि जब अमरदाव में प्रवेश करने का अवसर उतरा और उसमें प्रवेश किया और अभी भी सीमित संख्या में स्थान थे, इस संबंध में समस्याएं दिखाई दी। और यह अब स्थिति है। अगर ऐसा होता है तो कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इस विशाल काले पर्वत में प्रवेश करने के लिए स्थानों की संख्या बहुत तंग है। उन पवित्र स्थानों पर जिनके पास सौभाग्य के नायक होते हैं, वे अक्सर 10 प्रवेश कोटा ले जाते हैं, जो अक्सर पवित्र स्थान के लिए आंतरिक रूप से पचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, अकेले दूसरों को दें। ऐसी परिस्थितियों में इस समय यांग इस समय के बारे में सोच रहे थे कि वास्तव में एक बड़ी बात थी। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज की दिलो महान दुनिया में यिन और यांग पवित्र भूमि में पर्याप्त कोटा है, जो पूरी तरह से अद्वितीय है। अन्य पवित्र स्थानों के लिए भले ही व्यक्तिगत पवित्र स्थान हो, अतिरिक्त स्थान हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश में केवल 1 या 2 स्थान हैं। लेकिन समस्या यह है कि आज के सम्राट के पतन महान दुनिया में पवित्र भूमि और महान सम्राट स्तर के पावर हाउस के लिए कोई कोटा नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सिर्फ 1 या 2 के रूप में सरल नहीं है। ये लैंग, आप किस बारे में सोच रहे हैं? ये यांग के चेहरे पर अथाह मुस्कान देखकर ताओ याओ पूछने में मदद नहीं कर सकते थे। जब यह विशाल काला पर्वत दिखाई दिया तो आपके दिमाग में इसी संदेश होना चाहिए, है ना? ये यांग ने ताओ याओ, एम्प्रेस कैनेग और अन्य महिलाओं को देखा और टेगुची ने पूछा, ठीक है, ऐसी स्थिति वास्तव में बहुत दुर्लभ है। मैंने इसे अमर पृथ्वी ब्रह्मांड की दुनिया या पहले कई अन्य दुनियाओं में खेती करने की दुनिया में इसका सामना नहीं किया है। ये लैंग, इस तरह का संदेश सीधे लोगों के दिमाग से उभरता है और इस तरह का संदेश हमारे दिमाग से निकलता है। यदि आप इसे इस तरह से देखते हैं, यदि आप इस विशाल काले पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो स्थानों की संख्या बहुत अधिक है। यह तंग है। तायो, कैंगहाओ, लिंगलोंग और अन्य महिलाओं ने इस समय अपनी राय व्यक्त करने के लिए अपना मुंह खोला। हाँ, कोटा वास्तव में तंग है, लेकिन हमारे यिन और यांग पवित्र भूमि के लिए यह एक अच्छी बात है। अब तक ये यांग ने उन सवालों के बारे में लगभग सोचा है जिन्हें विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने शाओकाई, यूनजी और लिंगजी 3 बेटियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। यह संदेश प्राप्त करने के बाद क्या आपके दिल में कोई विशेष भावनाएं थीं? एक बात कहने के लिए, ये यांग अब इस प्रश्न में काफी रुचि रखते हैं। हालांकि जियानची अंतरिक्ष घटना के बाद वर्तमान तुयांग पहले की तुलना में अपने शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरा है। लेकिन सामान्य तौर पर दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में स्थिति अभी भी कुछ अलग है। इस स्थिति के तहत ये यांग बहुत स्पष्ट नहीं है। जब यह स्थिति होती है तो शाओकाई, यूनजी, लिंगजी तो ये किस्मत नायक कैसे महसूस करते हैं? यह सच्चाई कुछ अस्पष्ट थी, इसलिए ये यांग ने जियोके और अन्य लोगों से सीधे पूछा, भाई, इन संदेशों के बाद मेरे दिमाग से मेरे पास कुछ बहुत ही अजीब भावनाएं थीं। इसका वर्णन कैसे करें? ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर एक अकथनीय निशान है। इस छाप के माध्यम से शून्य में मेरे और इस काले पर्वत उच्च के बीच एक बहुत ही विशेष संबंध स्थापित किया गया है और इस संबंध में 10 भागों को विभाजित किया जा सकता है। यदि आप इसे इस पहलू से देखते हैं तो यह इस संदेश में वर्णित स्थिति से मेल खाती है। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद जियोके ने यह कहने में नेतृत्व किया। उसने अपने दिल में सभी भावनाओं को विस्तार से व्यक्त किया। उसी समय जियोके ने जो कहा उसे सुनने के बाद यूजी और लिंगजी ने भी अपने सिर को सिर हिलाया। जाहिर है, इस समय यूजी और लिंगजी ने जियोकाई के समान ही महसूस किया। ठीक है, यह वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। ये 10 स्थान, क्या आप उन्हें स्वतंत्र रूप से आवंटित कर सकते हैं? ये यांग के मुंह ने उम्मीद के मुताबिक एक मुस्कान दिखाई और फिर उसने जियोके, यूजी और लिंगजी को देखा और पूछा, यह हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से आवंटित किया गया है। जब तक हम तैयार हैं, भले ही हम एक यादृच्छिक व्यक्ति को नियुक्त करें, हम इस विशाल काले पर्वत में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। शाओकाई के बाद और अन्य 3 लड़कियों ने इसे ध्यान से महसूस किया। उन्होंने सख्ती से सिर हिलाया और बहुत ही सकारात्मक स्वर में कहा। इस उत्तर को सुनने के बाद ये यांग उसके दिल में बहुत संतुष्ट थे। यह वह जवाब था जिसे वह सुनने को तैयार था और अब कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। इन स्थितियों के बारे में जानने के बाद ये यांग को पता था कि उनकी बिक्री कोटा योजना को आधिकारिक तौर पर खोला जा सकता है। बेशक, हालांकि यह आधिकारिक तौर पर खोला जाने के लिए कहा जाता है, ये यांग निश्चित रूप से तुरंत काम नहीं करेंगे। यह बदलाव तब से बहुत लंबा नहीं हुआ है। हालांकि इस दुनिया में कुछ शीर्ष पावर हाउस के लिए कुछ पहले ही उनके दिलों में काढ़ा करना शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इस समय ये यांग सोचते हैं कि इस मामले को अभी भी थोड़ी देर के लिए पीसा जाना चाहिए। आखिरकार, हालांकि यह अतुलनीय रूप से विशाल काला पर्वत वानकिन जो पहले से ही शून्य में खड़ा है, वास्तविक भगवान के दुनिया में गिरने का मौका, सौभाग्य प्रतियोगिता अभी तक आधिकारिक तौर पर शुरू नहीं हुई है। इस बिंदु के बारे में सवाल करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि अब यहाँ तक शाओकाई, यूनजी और लिंगजी 3 भाग्यशाली नायक सीधे इस बेहद अभिमानी काले पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कारण यह है कि यह परी मौका, सौभाग्य अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं खोला गया है। इस तरह निश्चित रूप से ये यांग जल्दी में नहीं होंगे। क्या अधिक है, इस मामले में ये यांग की यिन और यांग पवित्र भूमि को एक महान पहल कहा जा सकता है। जो लोग वास्तव में चिंतित होना चाहिए, वे शीर्ष पावर हाउस हैं जो विशाल काले पर्वत में प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन योग्य नहीं है। और इन शीर्ष पावर हाउस की तरह वे सभी सम्राट लुओ ग्रेट वर्ल्ड में वास्तविक अर्थों में अमीर से संबंधित हैं और ये यांग का शोषण करने के लिए कोई बोझ नहीं है। अध्याय 328 चेन मिंगक्सुआन, मैंने एक बेहद सही विकल्प बनाया। हालांकि इस तरह के एक संदेश को इस समय दिलुओ महान दुनिया में अनगिनत प्राणियों के दिमाग में व्यक्त किया गया था। इससे उन्हें कुछ पता चला और वे यह भी समझते थे कि मध्य हवा में खड़ा यह विशाल काला पर्वत असाधारण होना चाहिए। उसी समय मुझे यह भी एहसास हुआ कि इस विशाल काले पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितना कीमती जगह है।
लेकिन मुझे इस बात के बारे में क्या कहना चाहिए? इस समय प्रस्तुत दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला है। इस मामले में वास्तव में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। भले ही दिलुओ ग्रेट वर्ल्ड में अनगिनत प्राणियों के दिल में सभी प्रकार के विचार और विचार हैं, लेकिन इस समय वे दाने की हिम्मत नहीं करते हैं। कोई नहीं जानता कि क्या स्वर्ग की इस भयानक शक्ति के बीच कुछ बुरा होगा। लेकिन फिर भी दिलुओं की महान दुनिया में कई जीव अभी भी चले गए। यद्यपि कुछ पवित्र भूमि बलों सहित यहाँ तक जीवों की एक बड़ी संख्या प्रतीक्षा करने और अस्थायी रूप से देखने के लिए चुनती है। हालांकि दिलो ग्रेट वर्ल्ड में शीर्ष बलों ने जुटाने का नेतृत्व किया। उनमें से सबसे अधिक आंखों को पकड़ने वाली 520 स्वाभाविक रूप से होंग्यू पवित्र भूमि, शाश्वत प्राचीन पवित्र भूमि और युनशी पवित्र भूमि है। इन 3 सुपर पवित्र भूमि में बेहद शक्तिशाली महान सम्राट स्तर के पावर हाउस हैं। यह सही है, जबकि दिलुओ महान दुनिया में अन्य जीव, साथ ही साथ पवित्र भूमि के कुछ सदस्य और नीचे अभी भी स्वर्गीय शक्ति की ऐसी भयानक स्थिति के सामने थे। होंगू महान सम्राट और अन्य लोगों ने पहले से ही आगे बढ़ने का नेतृत्व किया था। होंग्यू महान सम्राट और अन्य 3 चरम महान सम्राटों के नेतृत्व में दिलो महान दुनिया में शीर्ष पावर हाउस का एक समूह इस विशाल काले पर्वत के नीचे सीधे आया, रहने और नीचे आने के लिए एक जगह ढूंढे। यह सही है, यहाँ तक होंग्यू महान सम्राट और अन्य पहले से ही यहाँ दिखाई दे चुके थे, लेकिन उन्होंने तुरंत काम नहीं किया। सम्राट के पतन महान दुनिया में अनगिनत प्राणियों की तुलना में जिन्होंने अभिनय नहीं किया, होंग्यू महान सम्राट और अन्य ने इंतजार करने और करीब दूरी से देखने के लिए चुना। यह देखा जा सकता है कि होंग्यू महान सम्राट के शिविर में भाग्य के नायक अच्छी तरह से संरक्षित हैं। होंग्यू पवित्र भूमि के शिविर के बीच चेन मिंग गक्सुआन, जो होंग्यू पवित्र भूमि पावर हाउस के एक समूह से घिरा हुआ था, उसके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण रूप था। चलते समय वे सभी अपने सिर को ऊपर और छाती को पकड़ते हैं, एक राजसी मुद्रा दिखाते हैं। इस समय चेन मिंग गक्सुआन के लिए उसके पास अब गर्व करने का कारण है। आखिरकार पूरे दिलो महान दुनिया में होंग्यू महान सम्राट, जो 9 पीढ़ियों से रह चुके हैं, अच्छी तरह से योग्य नंबर 1 महान सम्राट हैं। होंग्यू महान सम्राट शक्तिशाली है और उसकी पृष्ठभूमि बेहद गहरा है। आपको पता होना चाहिए कि होंग्यू पवित्र भूमि तब बनाई गई थी जब होंग्यू महान सम्राट पहली बार सम्राट बन गए थे। 9वीं दुनिया के बाद क्योंकि होंग्यू महान सम्राट की पृष्ठभूमि मजबूत और गहरी हो गई, होंग्यू पवित्र भूमि ने इस प्रक्रिया में एक चिरस्थायी समृद्धि का गठन किया। परिस्थिति, चेन मिंग गक्सुआन ने होंग्यू पवित्र भूमि में शामिल होने से पहले यिन और यांग पवित्र भूमि का भी दौरा किया। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि यिन और यांग पवित्र भूमि एक अतुलनीय रूप से रहस्यमय और गहन वातावरण से भरी हुई है। चेन मिंग गक्सुआन के विचार में नवनिर्मित यिन एंड यांग पवित्र भूमि होंगू के समान है, जो पहले से ही एक पैमाने का गठन कर चुकी है और पवित्र भूमि की तुलना में एक गहन नींव संचित कर चुका है। वे बहुत विशाल हैं। उसी समय चेन मिंग गक्सुआन ने अपने दिल के नीचे से यह भी विश्वास किया कि वास्तव में ये यांग के बीच कोई तुलना नहीं है, जिन्होंने यिन एंड यांग होली लैंड की स्थापना की, और होंग्यू महान सम्राट एक सर्वोच्च महान सम्राट जो 9 जीवन जीते हैं। इस अवधि के दौरान चेन मिंग गक्सुआन को होंग्यू पवित्र भूमि में बेहद उच्च शिष्टाचार। ये थी आज की कहानी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम इस यूनिवर्स के और सीक्रेट्स एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू कहानी यूनिवर्स।